हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल अ फॉर्म। मैं पूजा परपेचुअल लॉ फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप जैसे कि ये हमारे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इनसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा पेपर 1 पेपर 2 के वेरियस अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो चलाए गए हैं। यदि आप किसी में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपके आसपास आपके इष्ट मित्र में से कोई भी जो है इसमें ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकते हैं। और यदि आप कोड यूज करेंगे पूजा 10 देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ को परचेज करना चाहते हैं कि कोर्स को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ यदि आप कोड यूज करेंगे पूजा 10 देन अभी आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ साथ बात करते हैं, यदि आप हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के जो कोर्सेज को परचेज करते हैं देन आपको मिलेंगे नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट। ठीक है। बात करते हैं जल्दी सी ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, मेरे एक्सेस में तो बढ़िया है। एक मिनट वेट कर लेते हैं तब तक बाकी सभी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना होता है। चलो एक मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट कर दिया था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस सेशन में, इस पूरी क्लास में हमारा ऑफेंसेस जो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हैं ये खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यदि थोड़ा सा टाइम बच गया तो थोड़ा सा देख लेंगे। गुड इवनिंग पूनम जी, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, आपको पता चल गया था कि आज हमारी 5 to 7 भी क्लास होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो हम नेक्स्ट में करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और फिर हमारा एक सेशन डेली की डेली 4 आवर की क्लासेस हुआ करेंगी। यदि किसी को भी कोई दिक्कत होती है, एक्चुअली मेन तो मुद्दा ये है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। इस मंथ में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी हमारे डेज बचते हैं, ठीक है, 22-23 डेज बचते हैं, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे और अपने एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देन आपको सिर्फ एक ही क्लास जो है वो होगी। ठीक है, तब आपको बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, और ओके पूनम जी। हाँ, तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ये हमने डिस्कस कर लिया था, तो हमने ये डिस्कस किया था, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं बाकी कि ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, मूवेबल और अनमूवेबल। ठीक है, और जो भी ऑफेंसेस होते हैं जो कि कमिट किए जाते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो चाहे वो वेदर मूवेबल है इमूवेबल है, जो कि पनिशेबल है अंडर द लॉ ऑफ क्राइम इंडियन पेनल कोड। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 378 से लेकर 460। ठीक है, ये हमने देख लिया था। कुछ एक फॉलोइंग काइंड्स हैं थेफ्ट के, एक्सटोर्शन, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, जिसमें कि थेफ्ट चोरी, एक्सटोर्शन जबरन वसूली और रोबरी डकैती, और क्रिमिनल ट्रस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी आ गया, चीटिंग आ गया, फ्रॉडलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आ गया, मिसचीफ और हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास आ गया। किसी को भी यदि आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत। ठीक है, हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने इसको भी कर लिया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बात करी थी कि थेफ्ट क्या होता है, कि थेफ्ट में बोला जो सेक्शन 378 है वो डिफाइन करता है ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, जहां पर ये बोला है कि हाउ एवर इंटेंडिंग, कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली तरीके से, बेईमानी से क्या करता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो कि मूव हो सकती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, जिस भी पर्सन की वो प्रॉपर्टी है उसको उसके पोजीशन से निकाल कर कहीं ले जा, मतलब अपने पोजीशन में ले लेता है। ठीक है, विदाउट द पर्सन कंसेंट, जो उसका ऑनर है उसकी कंसेंट के बिना। ठीक है, मूव कर लेता है उस प्रॉपर्टी को इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू द कमिट थेफ्ट। तब हम कहते हैं कि उसने क्या करा है, थेफ्ट कमिट किया है, चोरी जो है वो की है।
ठीक है। बेईमानी के इरादे से चल या अचल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बाहर जो है वो ले जाया जाता है, ले जाने का इरादा रखता है, और उस संपत्ति उस हम कहते हैं कि यदि ऐसा कोई पर्सन करता है तो उसने क्या करा है, कमिट थेफ्ट जो है किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे, 5 एसेंशियल है थेफ्ट के। डिसऑनेस्ट इंटेंट की सबसे पहले बोला है बेईमानी का इरादा होना चाहिए, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरा बोला है टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ले मतलब दूसरे के पोजीशन से जो है वो लेना होना चाहिए, मतलब लिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस जिसमें उस लास्ट क्लास में भी मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की जैसे कि आसपास में 2 घर हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, उसकी कोई वस्तु जो है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो वैल्यूएबल है और वो बाहर पड़ी हुई है, तो वो दूसरा पर्सन क्या देखता है कि ये पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए इसने अपनी प्रॉपर्टी को बाहर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता हूँ, जब भी वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। यहाँ पर उसकी डिसऑनेस्टली बेईमानी वाली इरादा नहीं है, और भले ही उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लिया है, लेकिन उसका इरादा तो नहीं है ना गलत, तब हम उसे ऐसा नहीं करेंगे कि कहेंगे कि उसने क्या किया है, थेफ्ट कमिट किया, ठीक है। विदाउट सच पर्सन कंसेंट, और उस पर्सन क्या होना चाहिए, चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, उस पर्सन की जो कि ऑनर है, उसकी कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से जो है वो उसके कब्जे से जो बाहर कर देना चाहिए प्रॉपर्टी को, मतलब आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन होना चाहिए विदाउट सच पर्सन कंसेंट, ठीक है। जिस जो भी उसका ओरिजिनल ऑनर है उसकी और उसके पास है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना जो है वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो ले ले, ठीक है, वो होती है चोरी। और मूविंग द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेकिंग अवे, ठीक है। कुछ एक इलिस्ट्रेशंस भी देखी थी कि ये ए बी जो है दोनों ही फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, और ए ने सोचा कि ये बुक जो है वो बी की बुक को अपनी बुक समझ के वो अपने घर ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने जो क्या किया, चोरी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटेंशन जो है वो उसकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्टली नहीं, बेईमानी की इंटेंशन जो है नहीं की है, तब हम कहेंगे कि ए ने जो है वो अब कोई भी चोरी जो है नहीं की है। ए डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, ठीक है। और एक और हमने एग्जांपल देखते हैं कि ए जो है वो विजिट करता है बी के हाउस में, जहां पर वो फाइंड करता है कि उस एक टेबल पर एक रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर 20 होगा, ठीक है, बी, और एक रिंग पड़ी हुई है, और एक क्या करता है, उस रिंग को क्या करता है अपने ले लेता है, और खुद उसको जो है वो जो डिसऑनेस्टली तरीके से अपने पास रख लेता है, तब हम कहेंगे कि इन्हें क्या करना है, कमिट थेफ्ट जो है किया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी क्यों हमने देख लिया था, इसमें एग्रीवेटेड कुछ फॉर्म ऑफ थेफ्ट है, इसके अलावा कुछ एक सेक्शन है जिसमें थेफ्ट यदि किया जा रहा है किसी की बिल्डिंग में या टेंट में, वेसल्स में, जो कि यूज किए जाते हैं एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, देन फॉर द कस्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि ये आता है हमारे सेक्शन 318, ठीक है। और यदि चोरी की जाती है, थेफ्ट की जाती है बाय द क्लर्क या सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ द मास्टर, की अपने ही मास्टर की प्रॉपर्टी को, जो कि मास्टर के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी थी उसको उसने चोरी कर लिया, तो वो आता है हमारे सेक्शन 381 में। और फिर आता है थेफ्ट आफ्टर द प्रिपरेशन मेड और फॉर द कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेन और अ फियर ऑफ द डेथ, जहां पर क्या हो, चोरी करने के बाद भागने के लिए क्या हो, ऐसी चोरी द्वारा ली गई जो संपत्ति है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाए, या चोट पहुंचाने या रोकने या मौत का जो डर पैदा हो, तो उसकी वो आता है हमारे सेक्शन 382 में, ठीक है। और 379 में डिफाइन की गई है पनिशमेंट, की क्या पनिशमेंट होगी, तो सबसे पहले बोला है कि उसको इम्प्रिजन किया जाएगा 3 ईयर के लिए, ठीक है, उसको 3 सालों की सजा होगी, प्लस जो है वो फाइन भी होएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सटोर्शन क्या होता है। जैसे कि हमने थेफ्ट में देखा था, ठीक है, थेफ्ट में देखा था कि डिसऑनेस्टली तरीके से विदाउट द ऑनर कंसेंट है, ठीक है, एक आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हो गया। लेकिन एक्सटोर्शन में क्या होता है कि डिफाइन करता है, एक्सटोर्शन तब होता है जब एक हाउएवर इंटेंशनली एक पर्सन दूसरे पर्सन के मन में, मतलब उसमें फेयर ऑफ द इंजरी जो है वो पैदा कर देता है, इंटेंशनली जबर जानबूझकर क्या करता है, किसी व्यक्ति को की चोट, किसी उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी दूसरे पर्सन के को चोट पहुंचाने के डर में डालता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को बोल रहा है कि यदि तू मेरे को प्रॉपर्टी नहीं देगा तो मैं तेरे बेटे की जान ले लूंगा, ठीक है, या तो मैं तेरी बेटी को की जान ले लूंगा, ठीक है। तो वहां पर ये होता है एक्सटोर्शन,
जहां पर fear ऑफ इंजरी हो और टू द पर्सन, ठीक है, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को सो द फेयर टू द, और उसी वो डर के बारे क्या करता है, अपनी उस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देता है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी में या तो आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी, या तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कोई डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, जिनको वो साइन करवा लेता है जबरदस्ती की इस पेपर पर साइन करो, अदरवाइज जो है मैं आपके बेटे को या बेटी को मार दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा या आपको मार दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या करता है, जो साइन किया जा रहा है या सील किया जा रहा है उससे, तो वो क्या बन जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है इनटू द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देन हम कहेंगे कि उसने क्या करा है, कमिट किया है एक्सटोर्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है पूनम जी, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन को भी हमने देख लिया था कि यहाँ पर क्या है कि ए जो है वो जेड के बेटे जेड के बेटे को मारने की धमकी देता है, ए धमकी देता है जेड को कि मैं तेरे बेटे को मैंने तेरे बेटे को मार देना है यदि तू अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को नहीं देगा। देन जेड जो है अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है ए को। यहाँ पर ए ने किया है, एक्सटोर्शन जो है वो किया है, ठीक है। और इसी तरीके से जो एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट होती है उसको पब्लिश करवाने के लिए ए जो है वो डराता है किसको, जेड को, कि यदि तू मेरे को मनी नहीं देगा, ठीक है, यदि आप मेरे को संपत्ति नहीं, पैसे नहीं दोगे, संपत्ति नहीं पैसे, ठीक है, वो नहीं दोगे तो मैं आपकी स्टेटमेंट डेफेमेटरी जो लाइबल डेफेमेटरी स्टेटमेंट है कोई, उसको पब्लिश कर दूंगा। देन हम यहाँ भी कहेंगे कि ए ने क्या करा है, कमिट किया है एक्सटोर्शन, ठीक है। कुछ एक डिफरेंस देखा था हमने थेफ्ट और एक्सटोर्शन के बीच में कि थेफ्ट क्या होता है, चोरी क्या होती है, वहां पर प्रॉपर्टी टेकन आउट विद द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर। यहाँ पर ऑनर की जो है कंसेंट नहीं होती कि मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को डिलीवर करने में कोई कंसेंट जो है नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में मेरी प्रॉपर्टी को कोई ले गया है, ठीक है। और डिसऑनेस्टली एक पर्सन जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है दूसरे पर्सन को, और इंड्यूस करता है किसी प्रॉपर्टी को, और डिसऑनेस्टली तरीके से विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर जो है वो उसको ले लेता है आउट ऑफ द पोजीशन में, ठीक है। और लेकिन एक्सटोर्शन में क्या होता है, एक पर्सन को कंसेंट होती है लेकिन वो कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करी होती है रॉन्गफुली, ठीक है, गलत तरीके से उसने कंसेंट ली है, ठीक है। लेकिन थेफ्ट के केस में ऑनर की कोई कंसेंट जो है वो नहीं होती। लेकिन थेफ्ट जो है मे बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन थेफ्ट जो है वो हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी में होती है। लेकिन एक्सटोर्शन जो है उसमें प्रॉपर्टी मूवेबल भी होती है और रिमूवेबल भी होती है। मूवेबल होगी तब तो चलो मूवेबल होगी कि कोई जेवरात हो गए या मतलब कोई भी ऐसी चीज होगी कि वो मेरे को आप नहीं दोगे तो मैं आपको उड़ा डालूंगा या शूट कर दूंगा, ये वो भी एक्सटोर्शन हो गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरह से होगी कि ये कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, यदि आप इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेंगे, मेरे नाम नहीं करेंगे, तो मैं आपको शूट कर दूंगा, तो वो क्या होएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसमें इंक्लूड होती है। एक्सटोर्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही आती है, ठीक है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स, थेफ्ट में कोई एलिमेंट फोर्स नहीं होता, मतलब फोर्स का कहीं भी यूज नहीं किया जाता। और लेकिन एक्सटोर्शन में दूसरे पर्सन पर फोर्स जो है यूज की जाती है, उसके मन में फेयर ऑफ इंजरी जो है वो होती है, मतलब उस दूसरे पर्सन को डराया जाता है कि ताकि उसके मन में ऐसा आ जाए, उसके दिमाग में जैसे फेयर पैदा हो जाए कि यदि मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करूंगा या दूसरे उस पर्सन को नहीं दूंगा, तब ये पर्सन जो है वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, ठीक है। और देर इज नो डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय द ऑनर, और थेफ्ट के केस में कहीं भी डिलीवरी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर नहीं की जाती ऑनर के द्वारा। लेकिन एक्सटोर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर की जाती है बाय द ऑनर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। पनिशमेंट क्या है एक्सटोर्शन की, कि बोला है कि यदि कोई एक्सटोर्शन करता है देन उसको क्या मिलेगी, 3 सालों की सजा मिलेगी और उसको फाइन मिलेगा, ठीक है। और एसेंशियल एक्ट क्या है हमारे एक्सटोर्शन के, पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी, कि दूसरे पर्सन के मन में क्या करना है, फेयर पैदा कर देना है, डर पैदा कर देना है इंजरी का। और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट जो है की जाती है, डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बाय द पर्सन पुट इन द फेयर ऑफ द पर्सन, ठीक है, फेयर टू एनी अदर एनी पर्सन, ठीक है। बात करते हैं एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटोर्शन क्या है। यदि एक्सटोर्शन किया जाए, ठीक है, मतलब जबरन वसूली की जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट में डालकर उससे जबरन जो है वसूली की जाए, तो वो आता है हमारे सेक्शन 386 में, ठीक है। और 387 में जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द अटेम्प्ट टू डू सो, ठीक है। और हमारा
388 है। ठीक है, हाँ आवाज तो बढ़िया आ रही है। फिर बात करते हैं जो हमारा 388 है, एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। जहां पर मतलब एक्सटोर्शन किया जाए, जैसे कि मौत और आजीवन कारावास के साथ साथ दंडनीय अपराध के आरोप की धमकी देने का किसे क्या किया जाए, जबरन वसूली की जाए, तो वो आता है हमारे सेक्शन 388 में। और 389 में आता है यदि कोई पर्सन क्या करे, कमिट करे एक्सटोर्शन, किस लिए, एक्सटोर्शन करने के लिए व्यक्ति को अपराध, जैसे कि उस पर उसको ये बोले कि मैं तेरे पर आरोप जो है वो डाल दूंगा और आपको फंसा दूंगा, जैसे क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा, तो वो आता है हमारा 389 में। ठीक है, बात करते हैं रॉबरी की। ठीक है, हाँ यहां तक हमने जो है वो थोड़ा सा देख लिया था। अब बात करते हैं रॉबरी की। ठीक है, पूनम जी आपके लिए जो जल्दी से मैंने रिवाइज करवा दिया है, अब बताइए कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हाँ बात करते हैं रॉबरी की। तो रॉबरी डिफाइन किया गया है हमारे सेक्शन 390 में। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो 390 में हमें डिफाइन किया है रॉबरी, विच इज एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन बोथ। ये क्या है, चोरी और जबरन वसूली दोनों या दोनों का ही रूप है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, रॉबरी में थेफ्ट भी होता है, ठीक है, एज वेल एज क्या होता है, एक्सटोर्शन भी होता है। थेफ्ट और एक्सटोर्शन का दोनों का ज्वाइंट पोस्ट जो, मतलब दोनों ही जब होते हैं तो बनता है वो रॉबरी, या तो चोरी या जबरन वसूली, या दोनों का रूप क्या है हमारा रॉबरी। बोला है इट ऑल रॉबरी, सारी ही रॉबरी में देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। ठीक है, कि सभी डकैती या तो चोरी या जबरन वसूली होती है। ठीक है, सभी रॉबरी क्या होती हैं, या तो वो थेफ्ट होगी, चोरी होगी, या एक्सटोर्शन जो है होती है। ठीक है, और व्हेन हम बात करते हैं कि कब जो है वो चोरी डकैती है, कि कब जो है वो थेफ्ट क्या है, रॉबरी है, देन थेफ्ट इज अ रॉबरी। थेफ्ट कब रॉबरी होएगी, इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जब बोला है यदि चोरी करने के लिए या चोरी करने के लिए या चोरी के द्वारा संपत्ति को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयास करने में अपराधी इस उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने या गलत करने से रोकने का प्रयास करता है, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट पहुंचाने का डर है, देन ये तत्काल गलत जो है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन जो है होएगा। बोला है कि हम कब कहेंगे कि चोरी जो है वो डकैती है। ठीक है, मतलब एक तो बोल दिया कि रोबरी कब कब होएगी, एक्सटोर्शन में भी हो सकती है, थेफ्ट में भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि कब थेफ्ट इज रोबरी, कब थेफ्ट जो है वो चोरी जो है वो डकैती होएगी। तो कब चोरी होएगी डकैती, यदि चोरी के साथ साथ क्या कमिट किया जाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जब आप चोरी करने के लिए जाते हो, ठीक है, कमिटिंग ऑफ थेफ्ट करते हो, और कैरी अवैध अटेम्प्टिंग टू कैरी अवैध प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी जो है वो आप ले जाना चाहते हैं, जो भी ऑब्टेन करिए आपने चोरी के दौरान, यदि ऐसा होता है कि उसके दौरान आप जो है वो पकड़े जाते हो और वॉलंटरली आप क्या करते हो, या तो नहीं भी पकड़े जाते या आपको पकड़े जाने का डर होता है, तो अब वॉलंटरली कॉजेज क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, और आप क्या कर देते हो, किसी पर्सन की या तो डेथ कर देते हो, या नहीं, या तो डेथ नहीं करते लेकिन अटेम्प्ट करते हो आप उस पर्सन को की डेथ का, कि ठीक है कि आप उस पर्सन को मारने की कोशिश करते हो, या उसको चोट पहुंचाते हो, या उसको गलत तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं, गलत तरीके से रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, देन हम कहेंगे कि थेफ्ट क्या है, रोबरी है। मतलब चोरी करते समय क्या हो, यदि आप चोरी कर लिया आपने, ठीक है, आपने क्या करा, अपनी उस प्रॉपर्टी को ले लिया, लेकिन यदि आपको फंसने का खतरा हो गया, ठीक है, कि अब मेरे को जो है वो कोई पकड़ लेगा या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप वॉलंटरली खुद से क्या करते हो, कॉजेज करते हो, अटेम्प्ट करते हो क्या करने की, किसी पर्सन की डेथ करने के लिए अटेम्प्ट करते हो,
या हर्ट करते हो या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करते हो, एंड फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट, ठीक है। और अचानक इंस्टेंट आप किसी की डेथ का डर देते हो, मतलब आप दूसरे पर्सन के मन में क्या करते हो, इंस्टेंट डेथ का जो है फियर पैदा करते हो, डर पैदा करते हो, और इंस्टेंट हर्ट का जो है वो डर पैदा करते हो, और जो इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करते हो, गलत तरीके से उसको रोकते हो, तब हम कहेंगे क्या है कि जो चोरी है वो रॉबरी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की, जिसमें बोला है ए जेड को नीचे रखता है, ठीक है। ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडलेंटली टेक जेड मनी, ठीक है। और जेड की सहमति के बिना धोखे से जेड के कपड़ों में से क्या कर देता है, पैसे और गहने जो है वो ले लेता है। और ए ने चोरी करी, यहां पर ए ने क्या किया, सिर्फ चोरी करी, ठीक है। अब समझिएगा ये बात को। और उस चोरी को अंजाम देने के लिए स्वेच्छा से जेड को गलत तरीके से रोक दिया, ठीक है। और उस चोरी को कमिट करने के लिए उसने वॉलंटरली क्या किया, कॉज किया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, देन हम कहेंगे कि ए ने क्या करी है, रॉबरी करी है, लूटपाट जो है वो करी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? पूनम जी के अलावा कौन है क्लास में? चौहान जी आ गए, सरगम चौहान जी आप हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आप ही थे, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया कि कब जो है वो चोरी क्या होगी, कब थेफ्ट क्या होगी, रोबरी होगी। कि रोबरी कर मतलब एक थेफ्ट को कमिट करते हुए, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो आप दोनों ही जब भी कहीं भी समझ नहीं आएगा तो मेरे को बता दीजिए कि चोरी करते हुए कि क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी को ले जा रहा था, ठीक है। और उसे ऐसे लगा कि या तो मैं फंस जाऊंगा या कुछ भी उसे लगा, तो वो वॉलंटरली खुद से क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन की डेथ का अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे पर्सन को जो है वो की डेथ का अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, गलत तरीके से उसको रोकता है, और या तो उसको फिर डर पैदा करता है इंस्टेंट डेथ का और इंस्टेंट हर्ट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, देन हम कहेंगे कि चोरी क्या है, इसने क्या करा है, थेफ्ट के साथ साथ रोबरी भी करी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? तब हम कहते हैं, अब हम देखते हैं कि व्हेन एक्सटोर्शन इज रोबरी, पहले हमने देख लिया कि व्हेन थेफ्ट इज रोबरी, अब बात करते हैं एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन को हमने सिंपल क्या देखा था कि जहां पर एक पर्सन को खुद की जान का या किसी दूसरे की जान का खतरा होता है और वो वॉलंटरली क्या करता है, खुद से वो अपनी जेब से पैसा निकाल के दूसरे पर्सन को देता है, ठीक है। वहां पर वो ऑनर ही, उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो अपनी कंसेंट से, सिर्फ फियर में, मतलब डर के कारण, या तो अपनी अपनी जान का डर या किसी दूसरे अपने सगे संबंधी की जान का डर हो, ठीक है, वहां पर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को खुद देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सटोर्शन इज रोबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन, बोला है यदि अपराधी एक्सटोर्शन कमिट करते समय डर में पड़े हुए व्यक्ति की उपलब्धि में होता है, मतलब उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट पहुंचाने या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर तत्काल गलत तरीके से रोककर जबरन वसूली करता है, इस तरह से डर लगाकर जो है वो किसी व्यक्ति को इस तरह से डर में डाल दिया जाता है ताकि वह जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको जो भी एक्सटोर्टेड जो प्रॉपर्टी है उसको वो ले सके, ठीक है। एग्जाम्पल एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कब एक्सटोर्शन जो होगा वो रोबरी होएगा, कब जो है जबरन वसूली क्या होगी, डकैती होएगी। तो यदि वो पर्सन क्या कर रहा है, एक्सटोर्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब दूसरे पर्सन से को डरा रहा है कि मेरे को उस प्रॉपर्टी को दे दो, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन वो पुट करता है फियर और कमिट द एक्सटोर्शन, और जब वो कमिट कर रहा है एक्सटोर्शन तब क्या करता है, दूसरे पर्सन के मन में फियर पैदा करता है, या तो इंस्टेंट डेथ का, ठीक है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या हमारा इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है उस पर्सन पर, ठीक है, और जिससे क्या है, दूसरा पर्सन डर के मारे जो है वो खुद ही इंड्यूस द पर्सन सो पुट दैट फियर, देन देयर इज अ डिलीवर अप द एक्सटोर्टर, ठीक है, मतलब इस पर्सन को डर में डाल देता है
कि जैसे कि हमने एक्सटोर्शन में देता तब भी क्या होएगा, जिससे पर्सन जो है वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी को सब कुछ देता है, तो बोलते हैं ना लुटेरे आगे की जो है लूट के चले गए, तो वो वही वाला हिसाब है जब एक्सटोर्शन जो है वो रॉबरी बन जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। फिर बोला है इलस्ट्रेशन में ए जो है वो ऊंची सड़क पर जेड से मिलता है। ठीक है, ए मीट जेड इन अ हाई रोड। ठीक है, ऑन अ हाई रोड देन शो अ पिस्टल एंड डिमांड जेड पर्स। और पिस्टल वो क्या करता है, ए जो है ऊंची सड़क पर जेड से मिलता है, पिस्तौल दिखलाता है और जेड से पर्स की मांग करता है। ठीक है, जेड सरेंडर हिज पर्स, और जेड जो है वो अपने पर्स को दे दिया उसने। और हेयर ए ने क्या किया है, एक्सोर्टेड किया है, एक्सटोर्शन, हाँ एक्सटोर्टेड द पर्स। ठीक है, फ्रॉम जेड। ठीक है, ए ने क्या करा, एक्सटोर्टेड कर लिया, एक्सटोर्शन कर लिया यहाँ पर जेड के पर्स को, बाय पुटिंग अ फेयर, किस तरीके से, डर पैदा करके, कि इंस्टेंट हर्ट का डर पैदा कर दिया। और बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्टर इन द प्रेजेंस एंड ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, यहाँ पर ए ने क्या करा है, रॉबरी जो है कमिट करी है, और उसकी उपस्थिति में जबरन वसूली जो है वो कर देता है। ठीक है, और उससे पर्स जो है वो ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पर ए ने है क्या करा है, कमिट किया है रॉबरी। ठीक है, फिर बात करते हैं ए ऑब्टेन, एक और अनदर इलस्ट्रेशन है कि ओ ए क्या करता है, ऑब्टेन करता है प्रॉपर्टी फ्रॉम द जेट बाय सेइंग योर चाइल्ड इज हैंड ऑफ माय हैंड, कि ए जो है वो जेट से कहता है, ये कहकर संपत्ति प्राप्त करता है कि उसका बच्चा मेरे जो है वो मेरी गैंग के हाथों में है। ठीक है, जो भी उसकी गैंग है उसके हाथों में है। ठीक है, और will be put to the death unless you send rupees 10,000 रुपीज, और जब तक आप मेरे को 10,000 रुपीज नहीं भेजते हैं तब तक मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, यदि आप मेरे को पैसे नहीं भेजते हो तो मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, दिस इज एक्सटोर्शन नॉट रॉबरी। ठीक है, ये क्या है, एक्सटोर्शन है और नॉट रॉबरी है, अनलेस जेड ने क्या करा है, पुट किया है फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पर सिर्फ जो जेड ने क्या करा है, जेड में जब तक कि जेड जो है अपने बच्चे की तत्काल मौत का डर में नहीं डालता। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सटोर्शन हुआ है, रॉबरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए उस वो जो ए है वो क्या कर रहा है, डर पैदा कर रहा है उस बच्चे की जान का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, जल्दी से बता दो यहां तक समझ में आ गया, तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। offender is said to be a present if the sufficiently near to the other person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint। ठीक है, कि अपराधी को उपस्थित विलय तब कहा जाता है, विलय उपस्थित कहा जाता है यदि वो दूसरे व्यक्ति इसको तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल गलत संयम के डर में डालने के लिए पर्याप्त रूप से करीब। ठीक है, कि जो एक ऑफेंडर को हम कब कहें, बोले ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी गई, जो भी मैंने पहले करवा दिया ना उसके एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के मन में जो भी जिस कोई पर्सन ने एक्सटोर्शन किया है, ठीक है, वो दूसरे पर्सन के मन में जिससे वो उसकी प्रॉपर्टी या उसका मनी जो है वो लूटना चाहता है, उसके मन में जो है वो फेयर पैदा करता है इंस्टेंट डेथ का। ठीक है, मतलब तत्काल मृत्यु का, इंस्टेंट हर्ट का और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। और मेन एसेंस क्या है ऑफेंस का, ऑफ द रॉबरी ऑफ रॉबरी इज प्रेजेंस ऑफ द इमिनेंट फेयर ऑफ और वायलेंस, की डकैती के अपराध का मुख्य सार जो है वो आसन भय, मतलब मुख्य आसार, मेन एसेंस क्या है हमारे ऑफेंस ऑफ रॉबरी का, कि प्रेजेंस ऑफ इमिनेंट फेयर और वायलेंस, की उस पर्सन को क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए वायलेंस का। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कॉज इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट और व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, ये इंडिकेट करता है क्या करने का, डेथ का। ठीक है, ये चोरी करने या चोरी करते समय मौत, चोट या गलत तरीके से कारावास को इंगित जो है करता है। ठीक है, मतलब
गलत तरीके से कारावास नहीं, यहाँ को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, जब आपको जैसे कि आपको ये चारों दिशाओं से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या होएगा, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रोका जाता है तो वो होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से बता दो मेरे को, फिर पता भी चले ना कि क्या हो रहा है। या अब मेरे को लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। अरे बता दिया करो, जब नेटवर्क वगैरह चला जाए तो मेरे को बता दे। नेटवर्क इशू, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये नेटवर्क इशू सॉल्व। हाँ, अब आ जाएगा। मैं देख लेती हूँ एक बार ऑडियो को। हाँ, अब आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा सरकम चौहान जी, ठीक है। 1-2 मिनट लगेंगे, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। तभी तो आप जैसे कि यहाँ कमेंट भी कर रहे थे तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, तो कि मैं ऐसे बोली जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, खुद बता दिया करो जल्दी ही, ठीक है। बात करते हैं रॉबरी क्या होता है। यदि आप चोरी कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं, मतलब कभी किसी पर्सन ने थेफ्ट करा, चोरी करी, और साथ ही साथ वायलेंस ऑफ फेयर है, उसको क्या है, डर है, किसका, हिंसा या तत्काल हिंसा, वायलेंस और फेयर ऑफ द इंस्टेंट वायलेंस और एक्सटोर्शन, ठीक है, कि हिंसा या तत्काल हिंसा या जबरन वसूली का डर है, देन क्या होएगा, और वायलेंस और एक्सटोर्शन, एंड ऑफेंडर प्रेजेंट, यदि ऑफेंडर प्रेजेंट है और फेयर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस कर रहा है वो, और इमीडिएट डिलीवरी होती है, तब हम कहते हैं रोबरी, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक की पॉइंट है कि यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है दूसरे पर्सन से, ठीक है, और वायलेंस कर रहा है, क्या, दूसरे पर्सन के मन में फियर पैदा कर रहा है ऑफ इंस्टेंट वायलेंस और एक्सटोर्शन का, देन ऑफेंडर जो है वो प्रेजेंट है, जो पर्सन अपराध करने वाला है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है, और जिस पर्सन के साथ जो है वो अपराध किया गया है वो भी प्रेजेंट है, और वो इमीडिएट डिलीवरी हो रही है, वहां पर फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस हो रहा है, तब हम कहेंगे क्या, कि रोबरी हुई है, ठीक है। स्क्रीन क्लियर नहीं है अभी तक भी ना, बट मेरे को आप ना थोड़ा सा देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है, ये स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं आ रही है। अब तो मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया है। लास्ट क्लास में कुछ ऐसा नहीं हुआ था ना। यहाँ पर फुल
ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं यहाँ थोड़ा अपना फोन को यहाँ रखती हूँ ताकि मेरे को ना थोड़ा नेटवर्क आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं यहाँ थोड़ा अपना फोन को यहाँ रखती हूँ ताकि मेरे को ना, हाँ ठीक है। तो सुन लीजिए चौहान जी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि रोबरी होती क्या है, थेफ्ट हो रहा है, वायलेंस ऑफ फेयर है, एक पर्सन चोरी के साथ साथ क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को वायलेंस कर रहा है। अब क्लियर आ रहा, हाँ अब बढ़िया आ रहा है ना, हाँ चलो चलो, अब कोई दिक्कत जो है ना होनी चाहिए। ठीक है, हाँ बात करते हैं कि यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसके साथ साथ वायलेंस ऑफ फेयर भी हो रहा है, और इंस्टेंट वायलेंस हो रहा है, और एक्सटोर्शन, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन के मन में फेयर पैदा कर रहा है इंस्टेंट वायलेंस का। ठीक है, और फिर बोला है फेयर इंस्टेंट वायलेंस कमिट हो रहा है और इमीडिएट डिलीवरी हो रही है, कि आपको दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, डर पैदा करवा रहा है कि यदि आपने मेरे को वो प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं आपकी कोई नुकसान कर दूंगा, आपकी डेथ कर दूंगा, आपकी किसी बेटे की डेथ कर दूंगा, बेटी की डेथ कर दूंगा, ऐसा। तो वो होती है आपकी रॉबरी। ठीक है, पनिशमेंट क्या है रॉबरी की, बोला ऑफेंस ऑफ द रॉबरी इज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 10 ईयर, 10 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, और साथ ही साथ फाइन जो है वो इससे इम्पोज किया जाएगा। और इन केस ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, और यदि बात आएगी अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, किसी पर्सन ने रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट किया, सिर्फ प्रयास किया, तो वो क्या होएगा, पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ 7 ईयर के लिए, 7 सालों के लिए प्लस फाइन के लिए। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन 392 है वो डिफाइन करता है पनिशमेंट ऑफ द रॉबरी इफ कमिटेड ऑन ऑन अ हाईवे, यदि कोई पर्सन क्या करता है हाईवे में, ठीक है, राजमार्ग में क्या करता है, अगर सनराइज एंड सनसेट, अगर चोरी बोले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो उसको क्या मिलेगी, 14 साल की सजा जो है वो मिलेगी। ठीक है, ये है सब कुछ डिफरेंस। ठीक है, कि अब बोला है ऑफेंसेस ऑफ रॉबरी क्या है, यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, ठीक है, रॉबरी के लिए उसको पनिश किया जा रहा है तो उसको 10 सालों की सजा होगी। यदि वो रॉबरी करने का प्रयास किया कर रहा है, ठीक है, तो उसको 7 साल की सजा होगी। और साथ ही साथ बोला है यदि कोई रॉबरी कर रहा है कहां पर, हाईवे में, जैसे हाईवे होते हैं ना सड़क पर, ठीक है, वहां पर रॉबरी कर रहा है कब, बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट के बीच में, ठीक है, तब उसको इम्प्रिजनमेंट होगी किसकी, 14 ईयर की। ठीक है, अब बात करते हैं कि डकैती क्या होता है। ठीक है, ऑफेंस ऑफ डकैती हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन, ऑफेंस ऑफ डकैती, एक मिनट, offense of dacoity has been defined in the section 391. It stated that when 5 or more person commit conjointly commit or attempt to commit robbery, आपने रॉबरी देख लिया कि और रॉबरी क्या होता है, ठीक है, कि जहां पर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है और आपकी सारी चीजें लूट ली जाती है। ठीक है, इतना सिंपल वर्ड्स में। और जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कमिट करते हैं क्या, रॉबरी, तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर दी है, डकैती करी है। ठीक है, और वेयर द होल नंबर ऑफ अ पर्सन, यहां पर क्या होएगा, जितने भी नंबर ऑफ अ पर्सन है, जैसे कि हमने पहले भी 1-2 बार केस जो वीरेंद्र कुमार घोष देखा था और बाकी हमारे केसेस देखे थे, जहां पर यही देखा था कि किसी पर्सन ने ज्वाइंटली कोई काम किया है तो वो ज्वाइंटली ही उस पर्सन, उस अपराध के लिए जो है वो लाइबल माने जाएंगे। ठीक है, और where the whole number of a person jointly committing or attempting to commit a robbery, ठीक है, जहां पर डकैती करने या प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या हो और इस तरह से कमीशन या प्रयास में उपस्थित हो या सहायता लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है 5 से अधिक है, तो ऐसा करने वाले या प्रयास करने वाले या सहायता करने वाले सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को लिए बोले डकैती के लिए जो है वो लाइबल माना जाएगा, और उन सभी ने क्या करा है, डकैती कमिट करी। ठीक है, मतलब जब रॉबरी हो गई, जब 5 और more पर्सन जो कमिट कर रहे हैं रॉबरी ज्वाइंटली, ठीक है, कमिट कर रहे हैं रॉबरी, कमिट एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, और वेयर द होल नंबर ऑफ अ पर्सन, वो सारी नंबर ऑफ पर्सन जितने भी 5 मेंबर बताए ना, वो सारे ही नंबर ऑफ अ पर्सन ज्वाइंटली कमिट करते हैं क्या,
रॉबरी। और इसमें ये नहीं है कि हर किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा कि वो पैसा मतलब सारे पर्सन, और कुछ एक पर्सन जो होंगे वो उसकी कोई सहायता करेंगे, एड देंगे, ठीक है। और कुछ एक ऐसे पर्सन होंगे जो उस समय अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ कमिट करेंगे, कुछ जो है वो उनको एड करेंगे। किस लिए? कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, कमीशन और अटेम्प्टिंग अमाउंट द, और सारे मिलकर कितने होने चाहिए? 5 होंगे या 5 से अधिक होंगे। तब हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उसने किया क्या है, डकैती की है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जब रॉबरी जो है 5 और मोर पर्सन के द्वारा की जा रही है तो वो होगी डकैती। और हर एक मेंबर जो भी होएगा, ठीक है, उसको ज्वाइंटली लाइबल जो है वो माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने जो है वो उसने एक मतलब सिंगल पर्सन ने सभी को जो है बराबर से लाइबल माना जाएगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैंने सिर्फ एड किया था, मैंने रोबरी नहीं कमिट करी, और मैंने सिर्फ अटेम्प्ट कर मतलब मैंने सिर्फ जो है वो उसको डराया था या उसको डराने के लिए डंडा दिया था हाथ में, कुछ भी एड भी किया, लेकिन आप ज्वाइंटली कोई ऑफेंस कर रहे हो, इट मीन्स कि आप लाइबल हो। ठीक है, ये होता है डकैती। और वर्ड कनजॉइंटली का क्या मतलब है? कॉन्जॉइंटली का क्या मतलब है? एक मिनट, अब मेरे पेन पता नहीं कहाँ चलता रहता है, एक मिनट। ठीक है, जो हमारा वर्ड कनजॉइंटली है वो रेफर करता है यूनाइटेड और कंक्रीट एक्शंस की संयुक्त। जो कनजॉइंटली है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त रूप से। जो शब्द भाग लेने वाले, जो लेन देन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की एकजुट या ठोस कार्यवाही को संदर्भित जो करता है। ठीक है, कंक्रीट करता है एक्शन ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग और इन ट्रांजेक्शंस। द पर्सन शुड शेयर द कॉमन इंटेंशन। यहां पर बोला है सभी पर्सन, जितने भी 5 और मोर पर्सन बताए ना, वो सारे क्या करते हैं? कॉमन इंटेंशन मतलब उनको अपनी शेयर करते हैं और कमिट करते हैं रॉबरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है वैसे समझने के लिए, भले ही थोड़ा ये है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ जाते हैं ये सारे कंसेप्ट। बट ये है कि थोड़े ट्रिकी, थोड़ा सा भी मतलब एक एक जैसे कि होता है ना एक्शन बेस, जो प्रॉब्लम बेस जो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि इलस्ट्रेशन बता दी कि यहाँ पर क्या होएगा, रोबरी होगी, डकैती होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब रोबरी हो रही है, यदि 5 और मोर पर्सन मिलकर कर रहे हैं तो वो आएगी डकैती। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा सेक्शन 396 है वो बात करता है डकैती विद द मर्डर की। डकैती हो गई, ठीक है, डकैती के साथ साथ क्या हो गया? किसी दूसरे पर्सन की मर्डर भी कर दिया। ठीक है, डकैती करते करते आप जानते हैं जब लूट पाट करते हैं, कोई पर्सन ज्यादा जो है थोड़ा सा यदि उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग जो है वो जान भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मर्डर भी हो गया साथ में, हत्या के साथ डकैती जो है क्या है हमारे 396 में बताया गया है। यहां बोला इट स्टेटेड दैट इफ अ पर्सन, इफ वन पर्सन, यदि एक पर्सन जो है कमिट करता है मर्डर इन डकैती। ठीक है, यदि कोई वन पर्सन क्या कर रहा है? मर्डर कमिट कर रहा है और साथ ही साथ क्या करता है? डकैती भी कर रहा है। ठीक है, सॉरी, डकैती कर रहा है और साथ साथ उसने क्या करा? मर्डर भी कर दिया। ठीक है, ऑल ऑफ देम विल विद लाइबल बोला है, देन वे सभी हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। तो मतलब यहां पर ये बोला ना कि डकैती के लिए कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए, 5 से ज्यादा लोग, 5 और मोर पर्सन चाहिए। तो यदि किसी एक पर्सन के द्वारा वहां उस पर्सन का मर्डर भी हो गया उस डकैती को करते टाइम, तो वो सारे ही जितने भी मेंबर होंगे जो डकैती करने के लिए आए होंगे वो सारे ही लाइबल माने जाएंगे मर्डर के लिए। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं तो वहां डकैती मतलब हमने तो पैसे लेने के लिए कहा था, इसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया, नहीं। तो बोला ऑल ऑफ देम विल बी लाइबल फॉर द मर्डर। तो सभी लोग जो है वो लाइबल होंगे मर्डर के लिए। ठीक है, इन काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, बोला है कि अपराधियों ठगों की संख्या की गणना में अपराधी करने के दौरान जो उपस्थित और सहायता करने वाले और उकसाने वाले की गणना भी की जाती है। यहाँ पर बोला है कि कॉन्ट्रिंग कि हम, जब मैंने पहले भी बताया ना कि ऐसा नहीं होगा कि हम डकैती के लिए मेंबर ऑफ बोला है नंबर चाहते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं 5 और मोर पर्सन है, इन्होंने डकैती करी है, तो डकैती के लिए हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि ये जो सारे मेंबर हैं उनकी काउंटिंग हम कब कहेंगे? सिर्फ इतना ही है ना कि यदि 5 से कम मेंबर होंगे तो वो रॉबरी होगी, 5 से ज्यादा मेंबर होंगे, 5 होंगे तो वो डकैती होगी। तो बोले जब हम काउंटिंग करेंगे नंबर्स की, तो जो भी पर्सन है जिनकी पर्सन अबेट कर रहे हैं,
उकसा रहे हैं दूसरे पर्सन को डकैती करने के लिए, प्रेजेंट है, उस टाइम प्रेजेंट है और एड कर रहे हैं, किस लिए? कि क्राइम कमिट करने के लिए आठ सभी क्या कहेंगे? काउंट किए जाएंगे, सभी की गणना जो है वो की जाएगी। और दिस वन पर्सन, एक पर्सन कमिट करता है और अटेम्प्ट करता है, कमिट रॉबरी, ठीक है। एक पर्सन जो है वो क्या करता है? एक व्यक्ति को डकैत बोले हैं, इस प्रकार व्यक्ति जो है डकैती कर सकता है, ठीक है, या करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। एंड द फोर अदर मे प्रेजेंट एंड हेल्पिंग इन इट्स कमीशन और अटेम्प्ट, ठीक है। जो चार अन्य उपस्थित हो सकते हैं इसके कमीशन या प्रयास में मदद कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है सरगम चौहान जी? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर से हमारा सेक्शन 395 है, वो बात करता है स्टेटेड दैट द पनिशमेंट फॉर द डकैती, कि डकैती की पनिशमेंट क्या है? तो एज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि उसको क्या मिलेगी? आजीवन कारावास भी मिल सकता है। यदि किसी पर्सन ने देखो मर्डर ही कर दिया तो उसको तो आजीवन कारावास तो मिलना ही चाहिए, है ना। और साथ ही साथ इसके साथ साथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि हमने दोपहर को भी देखा था ना जब हमारी पहली वाली क्लास हुई थी। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, ठीक है। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी कितने वर्ष के लिए? 10 ईयर के लिए, विच में एक्सटेंड हो सकती है 10 सालों के लिए, और वो लाइबल होएगा फाइन के लिए भी, ठीक है। बात करते हैं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 403 है वो बात करता है हमारा इंडियन पेनल कोड का, जहां पर बोला हाउएवर dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with the fine or both, ठीक है। यहां पर बोला है कि संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, कि आप क्या करते हो? डिसऑनेस्टली, बेईमानी से मिस एप्रोप्रिएशन करते हो, उस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग जो है वो करते हो। जो हमारा सेक्शन 403 है ऑफ आईपीसी वो ये बात करता है कि हाउएवर यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, जब कोई भी बेईमानी से उसकी चल या अचल चल संपत्ति, ठीक है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक सिंपल बात कि संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली तरीके से मतलब बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है कोई, तो वो आता है सेक्शन 403 में, ठीक है, एक बात। और दूसरा कि यदि कोई पर्सन बेईमानी से उसकी किसी की मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करता है, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट करता है उसकी प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है, बेईमानी से बोला है, दुरुपयोग करता है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो होगा उसको क्या, कितनी पनिशमेंट मिलेगी? imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? चौहान जी जल्दी से बता दीजिए, पूनम जी कौन है क्लास में, जो है वो बता दो, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है? ए टेक्स अ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। ए जो है जेड से संबंधित जेड से संबंधित प्रॉपर्टी को अपने कब्जे से अच्छे विश्वास में लेता है, ठीक है। ए जो है वो जेड की प्रॉपर्टी को क्या करता है? एक अच्छे विश्वास मतलब गुड फेथ में अपने पोजीशन में ले लेता है, और ये विश्वास करते हुए कि जब वह इसे लेता है तो उसकी जो संपत्ति है उसी की है, ये विश्वास करता है कि ये मैं उसकी प्रॉपर्टी को ले रहा हूं तो मैं उसी तरीके से संभाल करूंगा जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का करता हूं, ठीक है। ए जो है चोरी का दोषी नहीं है, ठीक है। अगर बोला है कि ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, चोरी का दोषी नहीं है, बट ए आफ्टर डिस्कवरिंग इज अ मिस्टेक, जब वह अपनी गलती का पता लगाने के लिए बेईमानी से उस संपत्ति को अपने स्वयं के उपयोग के लिए विनियोजित करता है, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, जब हम वो देखता है कि डिसऑनेस्टली उसने एप्रोप्रिएट किया है उस प्रॉपर्टी को इस अपने यूज के लिए, देन वो गिल्टी होगा ऑफेंस, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो जो है वो लायबल होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट चलते हैं, कहीं भी समझ नहीं आएगा चौहान जी, सरगम चौहान जी 2 मेंबर को बता दीजिएगा, और साथ ही साथ पूनम जी जो क्लास में हैं वो सभी बता दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? जो हमारा सेक्शन 405 है, ठीक है, वो डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, जो कि बात करता है हमारा विश्वासघात से, ठीक है।
अपराध को परिभाषित जो है वो करता है कि कोई पर्सन, जैसे क्रिमिनल क्या होगा, कोई पर्सन अपराधी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ठीक है, विश्वासघात करता है, तो वो दिया गया है हमारे सेक्शन 405 में, ठीक है, जहां पर ये बोला however being any manner interested with the property or with any dominion over the property dishonestly misappropriate or convert his own use of the property, dishonestly use or uh, disposes of his property or violation of any direction of any law prescribing the made by any such a trust or to be the discharge, ठीक है, बोला है कि कोई भी, जब कोई भी व्यक्ति बोला हाउएवर, ठीक है, हाउएवर किसी भी तरह से संपत्ति के साथ जो है वो सौंपा गया है, मतलब किसी भी पर्सन को किसी भी मैनर में उसको एक प्रॉपर्टी जो है वो दी जाती है, ठीक है, किस लिए कि वह संपत्ति को एक अच्छे तरीके से जो है वो ओवर द प्रॉपर्टी डोमेन एनी डोमेन ओवर द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट हिज ऑन, और उसको वो अपनी मतलब किसी को भी प्रॉपर्टी जो है वो दी जाती है बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग, और वो पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी की जो उससे गुड फेथ में मिली है, ठीक है, संभालने के लिए, ठीक है, तो वो उसका दुरुपयोग करता है और स्वयं जो है वो उपयोग करने लग पड़ता है, और स्वयं जो है डिसऑनेस्टली क्या करता है, बेईमानी तरीके से यूज करने लग पड़ता है और डिस्पोजिस करता है उस प्रॉपर्टी को, और वायलेशन करता है जो भी एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है, और वायलेशन कर देता है कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन जो है वो कर देता है, उस संपत्ति का उपयोग या निपटान जो है करता है इस तरीके से, ठीक है, और वायलेशन करता है डायरेक्शन ऑफ द लॉ जो कि प्रेस्क्राइब की गई है, मेड और सॉरी प्रेस्क्राइब द मोड इन सच अ ट्रस्ट इज सो टू बी अ डिस्चार्ज और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है, जो भी उसे जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से उस जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसको जो है वो परफॉर्म नहीं करता है और गलत तरीके से जो है वो डिसऑनेस्टली तरीके से उस प्रॉपर्टी को का यूज करता है, दुरुपयोग करता है, ठीक है, तो जिसे उसने अच्छे विश्वास के लिए जो है वो दिया था उस प्रॉपर्टी को, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करता है या विश्वास का आपराधिक उल्लंघन जो है वो करता है, या वो जानबूझ बोले एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड which he has made touching or discharge of such trust or willingful suffer any other person to do so commit any criminal breach of trust, हम कहेंगे कि इसने क्या करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है करा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि सिर्फ इतना ही है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कि एक पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को जो उसे गुड फेथ में दी गई है या नहीं भी दी गई है, वो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है और डिसऑनेस्टली तरीके से यूज कर लेता है, दुरुपयोग करता है और वायलेशन करता है किसी भी लॉ के द्वारा जो भी डायरेक्शन दी गई है, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यदि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वो गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज करता है, दुरुपयोग करता है, तो उसे कहते हैं हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, देखो एसेंशियल इंग्रेडिएंट से क्या होता है ना कि वो चीजें ना बहुत अच्छे से समझ आती हैं, जैसे हमने थेफ्ट में भी देखा, एक्सटोर्शन में भी देखा, और यहाँ देखो कि इतनी बड़ी बेयर लैंग्वेज दी गई है जहां पर सिर्फ एक जैसे कॉमर्स के द्वारा अलग अलग सेक्शन में चीजें बताई गई होती हैं, लेकिन जो हमारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है ना वहां पर एक एक चीज जो है वो हमें डिफाइन कर दी गई होती है, ठीक है। यहाँ पर बोला है देयर शुड बी इंटरेस्टमेंट बाय वन पर्सन टू अनदर टू ऑफ द प्रॉपर्टी और विद द डोमेन ओवर द प्रॉपर्टी, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा संपत्ति के दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बोला है एक व्यक्ति के द्वारा जैसे एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को जो है प्रॉपर्टी जो है वो दी जानी चाहिए, ठीक है, सौंपा जाना चाहिए, और दूसरा है सच इंटरेस्टमेंट, ठीक है, मस्ट बी ट्रस्ट, और जो भी उसको प्रॉपर्टी दी गई है वो विश्वास के साथ जो है दी गई होनी चाहिए, ट्रस्ट के साथ जो है दी गई होनी चाहिए, और दूसरा पर्सन क्या करे उसको मिस एप्रोप्रिएशन करे और कन्वर्सन हिज ओन यूज ऑफ द पर्सन और रिसीव द प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, कि दूसरा पर्सन क्या कर ले उस प्रॉपर्टी को
गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करने लग पड़े, या अपने यूज के लिए वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लग पड़े और रिसीव करे प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो आएगा हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ दिया है सच कन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी अगेंस्ट और वायलेशन और एनी डायरेक्शन और लॉ प्रेस्क्राइब द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड टचिंग और डिस्चार्ज सच ट्रस्ट। बोला है संपत्ति का इस तरह से, जैसे ट्रांसफर हुआ ना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया, ठीक है, दूसरे पर्सन ने गुड फेथ में दिया, ट्रस्ट के साथ दिया, और जिस पर्सन को दिया उसने क्या करा, उस प्रॉपर्टी का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, गलत तरीके से उसको यूज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने जो है वो अपने यूज के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करना जो स्टार्ट कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट किया उस प्रॉपर्टी को, तो हम कहेंगे कि उसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और इसी तरह से जो संपत्ति का इस तरह से जो रूपांतरण किया गया, ठीक है, उस और वो क्या है, क्या है, प्रॉपर्टी मस्ट बी अगेंस्ट है और किसी भी निर्देश या के खिलाफ है, या उल्लंघन जो है वायलेशन है किसी भी डायरेक्शन का, और जो भी लॉ के द्वारा दिए गए हैं मोड सच और ट्रस्ट टू बी द डिस्चार्ज, ठीक है। और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा यदि उसको दिया गया है कोई प्रॉपर्टी और किसी भी तरह से वो लॉ की वायलेशन जो है वो करे, ठीक है। और दीज ऑफेंस कंसिस्ट करता है ऑफ एनी ऑफ द फोर पॉजिटिव एक्ट, ठीक है। ये ऑफेंस क्या करे, चार प्रकार के जो पॉजिटिव एक्ट दिए गए हैं, या तो क्या करें, दुरुपयोग करें, सबसे पहले बोल दिया कि मिस अप्रोप्रिएशन करें, कन्वर्जन करें, ठीक है, यूज करें और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी करें, या तो उस प्रॉपर्टी का कोई दूसरा पर्सन जो है दुरुपयोग करता है, रूपांतरण करता है, उपयोग करता है, या संपत्ति का निपटान करता है, या तो लापरवाही से, बेईमानी का इरादा जो है लापरवाही से करता है, ठीक है, लापरवाही नेग्लिजेंस इज नॉट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि यदि वो उससे लापरवाही से हो गया है कोई काम, ठीक है, तो वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो नहीं मानी जाती, ठीक है। और इफ अ पर्सन, यदि कोई पर्सन कमिट करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, द रिफंड ऑफ अमाउंट मिस अप्रोप्रिएट व्हेन द एक्ट और बोला है व्हेन एक्ट और डिफेक्लिकेशंस, ठीक है, इज डिस्कवर एंड डज नॉट अब्सॉल्व हिम और ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, कि तो गबन की गई जो राशि है उसकी वापसी की जाएगी, यदि उसमें विश्वासघात करता है दूसरा पर्सन, तो जो भी उसको जो है जो भी पैसे दिए गए हैं उसका वो रिफंड करेगा, ठीक है, राशि की वापसी होगी यदि वो उसको फेल हो जाता है, ठीक है, उसको वापस देने में फेल हो जाता है, विफलीकरण के कार्य का पता चलता है, तो अपराध से मुक्त जो है नहीं किया जा सकता, ठीक है। और पनिशमेंट कितनी है हमारी सेक्शन 406 में दी गई है, पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, ठीक है, 3 सालों की उसे इम्प्रिजनमेंट होगी और प्लस क्या होएगा, फाइन होएगा, ठीक है। चौहान जी जल्दी से बता दो, समझ में आ गया है? आई होप, मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप ही हैं शायद क्लास में, ठीक है, जल्दी से बता दो, तब तक मैं 1 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी मैम, ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है चोरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और आपराधिक उल्लंघन के बीच में क्या जो है डिफरेंस, मतलब इन थेफ्ट में हम देखते हैं, चोरी में हम देखते हैं, चोरी की मैं मालिक के सहमति के बिना गलत तरीके से चल संपत्ति जो है वो ली जाती है, कि चोरी में इन देयर इज अ रॉन्गफुल टेकिंग, गलत तरीके से क्या कर रहा है, एक पर्सन रॉन्गफुल टेकिंग कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर, जो उसका ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसकी कंसेंट के बिना जो है उस प्रॉपर्टी को ले रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, जहां पर प्रॉपर्टी इज लॉफुली एक्वायर्ड, प्रॉपर्टी को लॉफुली एक्वायर किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, बट डिसऑनेस्टली तरीके से, ठीक है, बेईमानी के तरीके से, मिस एप्रोप्रिएशन बाय द पर्सन टू whom इट इज इंटरेस्ट, ठीक है,
लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है जिसे इसे सौंपा गया होता है। ठीक है, देखो कि चोरी में क्या है, दूसरे पर्सन को पता नहीं होता, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर जो है वो लिया जाता है, ठीक है, गलत तरीके से, बिना सॉरी हाँ गलत तरीके से, बिना उसकी सहमति के, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर जो है उससे प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है। लेकिन जब बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वहां पर एक पर्सन जो है लॉफुली तरीके से क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है, और फिर बाद में क्या है उसको, जैसे कि कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी दे दी गई या कुछ भी होगा, ठीक है, लॉफुली तरीके से वो एक्वायर करता है। लेकिन जब एक्वायर कर लेता है तो वहां पर यदि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से रखेगा, वहां पर वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, दुरुपयोग करता है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और इन थेफ्ट में देखते हैं प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करती है मूवेबल, इन थेफ्ट में क्या है, प्रॉपर्टी में सिर्फ इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है, मे बी एनी प्रॉपर्टी, जहां पर मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। इन थेफ्ट द ऑफेंस इज कंप्लीटेड एज सून एज अ प्रॉपर्टी इज डिसऑनेस्टली टेकन अवे, और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, ऑफेंस इज कंप्लीटेड व्हेन द ऑफेंडर डिसऑनेस्टली कन्वर्ट द प्रॉपर्टी टू हिज ऑन यूज, ठीक है, कि चोरी में क्या होता है, थेफ्ट में क्या होता है, बेईमानी से प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है और उस अपराध को पूरा किया जाता है, ठीक है, अपराध पूरा हो जाता है। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, एक पर्सन जो है वो पहले तो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, लेकिन बेईमानी से संपत्ति को अपने उपयोग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, और विश्वासघात जिसे करता है, ठीक है। बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें। डिफरेंस से पता क्या होता है कि हमारे जो थोड़े बहुत कंसेप्ट भी, हमें थोड़ा बहुत यदि डाउट भी रह गया है तो वो समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम इनटू द पोजीशन द ऑफेंडर बाय some causality और अदरवाइज, ठीक है। बोला है कि मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी, जी मैम, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, ठीक है, आपराधिक दुरुपयोग में, ठीक है, एक प्रॉपर्टी कम इनटू द पोजीशन, एक पर्सन के पोजीशन में आ जाती, पहले तो वो पोजीशन में आ गई, ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन ने मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दी और मैं पहले तो मेरे पोजीशन में वो प्रॉपर्टी आ गई, अच्छे तरीके से लॉफुली तरीके से वो आ गई, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, उसका गलत तरीके से उपयोग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, दुरुपयोग जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब बात आती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वहां पर क्या होता है, ऑफेंडर इज लॉफुली इंटरेस्टेड होता है विद द प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द सेम, ठीक है। एक ऑफेंडर क्या होता है, अपराधी जो है कानूनी रूप से जो है वो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, विश्वास में उल्लंघन क्या है, अपराधी को कानूनी रूप से जो है संपत्ति जो है सौंप दी जाती है और वो बाद में क्या करता है, बेईमानी से इसका दुरुपयोग जो है वो करता है। लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मिस अप्रोप्रिएशन में भी यही होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता, कोई भी फिड्यूशियरी रिलेशन नहीं होता, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, साथ ही साथ फिड्यूशियरी मतलब फेथ, गुड फेथ में जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है, ठीक है, और रिलेशनशिप ऑफ द ऑफेंडर विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। बात करते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो इंक्लूड करता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, बट कन्वर्स नॉट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट चलते हैं, जो सेक्शन 407 है से लेकर हमारा 409 है, वो बात करता है हमारा, बोला है 407 बात करता है एप्लीकेबल ऑफ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ कैरियर, ठीक है, कि सेक्शन 407 है वो बात करता है एप्लीकेबल टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर और वारफिंगर और वेयर हाउस कीपर एंड प्रोवाइडर पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, ठीक है। यदि ऐसा हो कि
जो 407 में जो वाहक है, ठीक है, यदि कैरियर और जो वेयर हाउस कीपर के द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन पर ये लागू होता है, जिसमें कि 7 सालों का क्या है, कारावास है, 7 सालों की पनिशमेंट जो है उसे इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिलेगी। लेकिन जो 408 है वो एप्लीकेबल है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है। यदि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, क्लर्क के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा, देन उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, 7 सालों की सजा जो है वो मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं जो हमारा सेक्शन 409 है, वो बात करता है हाउ एवर बींग एनी मैनर इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, ठीक है। However, being any manner interested with the property with any domain over a property in his capacity of the public servant in a way of his business or a banker, merchant, factor और हमारा broker, attorney और agent commit a criminal breach of trust in respect of the property shall be punished with imprisonment for a term which may extend to the 10 year and also with the liable of a fine, ठीक है। कि सेक्शन 409 में ये कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक की क्षमता या बैंकर या व्यापारी या जो दलाल होते हैं या आपका बोला है जो कि एजेंट होते हैं, इनके रूप में अपने व्यवसाय के माध्यम से किसी भी तरह से संपत्ति के साथ या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ या संपत्ति के संबंध में विश्वास जो है वो का जो आपराधिक उल्लंघन करता है, तो उसे 10 साल की अवधि के लिए कारावास जो है वो हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ये कुछ एक सेक्शन, यहाँ पर हर एक सेक्शन को ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ही ऐड किया गया है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी में आता है जैसे चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करना, रिसीव कर लेना, किसको, जो भी चोरी की गई संपत्ति है, ठीक है, उसको। ऐसे होता है ना कि एक पर्सन चोरी करके कोई सामान ले आया और दूसरे पर्सन ने खरीद लिया, ठीक है, मतलब खरीद लिया या उससे ले लिया, तो वो आएगा रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी में, ठीक है। बोला है दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेक्शन 411 ऑफ द कोड। ये बोला है हमारा सेक्शन 411 में भी क्या है, सब्जेक्ट मैटर है और जो प्रेस्क्राइब करता है और रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, और कोई भी पर्सन यदि रिसीव करता है किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को, देन शैल बी पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 सालों के लिए उसे जो है वो सजा मिलेगी, और फाइन और विद बोथ। Or from this is clear that a receiver of the stolen property is punished with a same way as a person who is actually steal this property। यदि किसी पर्सन ने क्या करा है, रिसीव किया है किसी चोरी की गई प्रॉपर्टी को, तो बोला है ऐसा सेम माना जाएगा कि उस पर्सन ने खुद से उस प्रॉपर्टी को चोरी जो है किया, ठीक है, जो कि दिया गया है हमारे सेक्शन 379 में, ठीक है। और कुछ एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द कन्विक्टिंग a person under this section are mainly two, or one is a dishonest receipt or the retention of the stolen property, and the second is that had knowledge, ठीक है, at the at the time of the receipt। सुबह मेरे को बता दीजिए चौहान जी, सरकम चौहान जी, आपने या कोई और भी क्लास में है, पूनम जी, क्या आपकी सुबह मॉर्निंग में कितने बजे, जो आपने पेपर 1 भी लेके रखा हुआ है, पेपर 1 की क्लास आपकी कब लगती है? पेपर 1 की क्लास आपकी कब कब लगती है?
12 बजे, 12 बजे उससे पहले नहीं लगती? उससे पहले नहीं लगती? यदि ऐसा हो 11 बजे मैथ, ठीक है, तो ऐसे सुबह टाइम लग जाता है, जैसे अभी सुबह भी क्या करेंगे ना, हमारी 1:30 पर तो ऑलरेडी क्लास होती है। मंडे ट्यूसडे, अच्छा मैथ मंडे ट्यूसडे होता है बस? नहीं, क्लास तो डेली होती है, बस ये होता है कि यूट्यूब पर होती है और आप पर अलग अलग टाइम पर होती है, बाकी क्लास तो डेली होती है। 10 बजे से ले लो, 10 से लेकर, नहीं तो फिर एक क्लास नहीं होगी ना। जैसे देखो 11 बजे आपका मैथ होएगा, तो फिर नहीं, 1:30 वाली तो क्लास हमारी डेली की चलेगी, लेकिन ये वाली क्लास जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलो देखते हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाकी यही है कि वैसे तो टाइम यही अच्छा रहता है, या तो शाम का या तो रात का, लेकिन कभी कभी अब जैसे गर्मियां भी आ रही है ना, तो फिर शाम के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग में काम हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो बोला है असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कन्विक्टिंग अ पर्सन अंडर द सेक्शन इज मेनली टू, वन इज अ डिसऑनेस्ट, ठीक है, यस मैम, ठीक है। हाँ, बोला है कि इस धारा के तहत क्या है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक वस्तुएं, आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, मुख्य रूप से दो है, ठीक है। एक तो चोरी की गई संपत्ति को बेमानी से प्राप्त कर लिया, क्या, वन इज डिसहोनेस्ट रिसिप्ट और रिटेंशन टू द स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। और द सेकंड क्या है, एक मिनट, हाँ, कि एक तो क्या कर दिया, वन इज डिसऑनेस्ट रिसिप्ट और रिटेंशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, और द सेकंड क्या है, ही हैड नॉलेज at the time of receipt and that the property was obtained, one of the way is laid down the section 1 for 10, ठीक है। कि एक तो बोला है एक चोरी की गई संपत्ति को बेमानी से प्राप्त या प्रतिधारण है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उससे प्राप्ति के समय जो है वो जानकारी थी, ठीक है, कि जो ये जो हमारा सेक्शन 410 है इसके अंडर जो है वो ये आता है, ठीक है। कि एक तो बोला है उसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया किसको, स्टोलन प्रॉपर्टी को, और दूसरा कि उसने जब रिसीव किया तो उसे पता था कि ये जो है वो क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 412 है वो बात करता है डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी इन द कमीशन ऑफ द डकैती, ठीक है, कि डकैती के कमीशन में बेमानी से क्या करा, संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है। और जो हमारा सेक्शन 413 है वो बात करता है ले डाउन द पनिशमेंट, वो ये पनिशमेंट जो है वो ले डाउन करता है, वो इज, वो क्या है, हैप्चुअली डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी से, ठीक है। जो कि हैप्चुअल ऑफेंडर है और हैबिचुअल, उसी की आदत होगी चोरी करने की, ठीक है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन 413, ठीक है। और 414 जो है वो बात करता है पनिश द पर्सन हु असिस्ट इन रिकंसीलमेंट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, कि जो हमारा सेक्शन 414 है वो पनिश करता है, उस व्यक्ति को दंडित करता है जो कि चोरी की गई संपत्ति को छिपाने में सहायक जो है रहता है, ठीक है। कि जिस पर्सन ने क्या करा है, चोरी कर ली है और या तो दूसरे पर्सन के द्वारा किसी की चोरी की गई प्रॉपर्टी को अपने पास छुपा के रखता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है 414 में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा चीटिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कॉमन ऑफेंस है, कई बार हमने सुना है कि चीट कर दिया, चीटिंग कर दी, ठीक है। जनरली हर्ड इन दिस सोसाइटी, हम सोसाइटी में बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि चीटिंग, धोखा जो है वो एक
सामान्य अपराध जो है वो है। ये डील करता है हमारा सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन 412 और से लेकर 423 तक जो है वो डिस्कस करते हैं। 412 में हमने देखा कि डिसऑनेस्टली रिसीव की जाती है प्रॉपर्टी, मतलब धोखा ही है ना ये भी, ठीक है। डिसऑनेस्टली तरीके से रिसीव की जाती है प्रॉपर्टी, किस लिए? कमीशन ऑफ डकैती के लिए, ठीक है। ये सब सेक्शन हमने देख लिए हैं। लेकिन बोलता है आउट ऑफ दिस हमारा सेक्शन 416 है, ये डील करता है किससे? चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन विच इज पनिश्ड वाइड, हमारा सेक्शन 419 है, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 416 में से एक रूपांतरण जो सॉरी प्रतिरूपण रूप में धोखाधड़ी से संबंधित है, जो हमारा सेक्शन 419 के तहत जो है वो दंडित किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन 4, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 417 है, समझ में आ रहा है? जी 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 सरगम जी, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 417 है वो बात करता है पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ द चीटिंग, ठीक है, जो कि बात करता है पनिश्ड करता है किस ऑफेंस के लिए? चीटिंग। एंड द लास्ट सेक्शन हमारा 420, ठीक है, विच इज वेरी कॉमनली है इज नॉन एज अ डील विद द 420, बोलते हैं ना 420%, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। तो बोलते हैं कि वो चीटिंग करता है, धोखा करता है, 420 है, ठीक है। एंड which is also commonly known as a deal with the offense of the cheating and dishonestly induce करा जाता है प्रॉपर्टी, डिलीवर द प्रॉपर्टी। एंड पनिशमेंट क्या है? इस सेक्शन जो प्रिस्क्राइब की गई है, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो विद द लाइबल ऑफ अ फाइन, ठीक है। बात की जाती है कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है चीटिंग के? बोला है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पर्सन। पहले तो क्या है? फ्रॉडुलेंटली होना चाहिए, मतलब फ्रॉडुलेंटली ऑफ डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन, ठीक है, बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित जो है किया जा करना चाहिए। और जो हमारा डिलीवर है, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर दी? डिलीवरी की जा रही है उस प्रॉपर्टी की। 1 मिनट, ठीक है। अच्छा सरगुन चौहान जी, आपने क्या लिखा है? ये 414, हाँ 414 में तो चीटिंग की डेफिनेशन दी है ना, चीटिंग की होती क्या। और 416 जो हमने यहाँ देखा ना, वो बात करता है चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको अभी हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं यदि होगा तो, ठीक है। बाकी वैसे तो मेन मेन सिंपली कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया है। बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट क्या है ऑफेंस ऑफ चीटिंग के, ठीक है, जिसमें बोला है कि पहले तो फ्रॉडुलेंटली होना चाहिए, धोखे से, ठीक है, फ्रॉड फ्रॉड करके, फ्रॉडुलेंटली ऑफ डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन, ठीक है, बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित करना, ठीक है। और दूसरा आ गया डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीवर करना, ठीक है। और टू द कंसेंट दैट द पर्सन शेल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, किस कंसेंट से? इस बात पर सहमति देना कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा, ठीक है, इस कंसेंट से कि वो प्रॉपर्टी जो है वो पर्सन जो अपने पास रिटेन करके रखेगा। और इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू और omit to do or anything which he would not to do or omit if he was not deceived or with which act or omission cause or likely to cause damage or harm to a person or property or reputation। बोला है कि एक तो बोल दिया कि किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करना? लेना। दूसरा कि कंसेंट दैट द पर्सन और शेल बी रिटेन, कि इस कंसेंट से देना कि वो पर्सन जो है वो, चीटिंग में क्या होता है? धोखा देना होता है, कि कई बार क्या होता है धोखे से उस प्रॉपर्टी को ले लिया, ठीक है, दूसरे बंदे को पता ही नहीं चला, धोखा हो गया उसके साथ, ठीक है। वहां पर डिलीवर की जाती है प्रॉपर्टी किसी पर्सन से, और कंसेंट दैट अ पर्सन, उस पर्सन से कंसेंट ली जाती है कि वो अपने पास जो है वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा। और उसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशनली जो है बोला है जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ भी करने या छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, कुछ भी पर्सन टू डू और omit टू डू और एनीथिंग, ठीक है, और वह नहीं करेगा या छोड़ देगा, और जो कुछ भी करेगा he would be which he would not to do or omit if he was not so deceive, ठीक है, यदि वो इतना धोखा नहीं देता या किसी कार्य या
चूक से शरीर, मन, प्रतिष्ठा और संपत्ति या किसी व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना नहीं होती। लेकिन बोला है कि यदि वो पर्सन जो है वो उसको धोखा नहीं देता, ठीक है, यदि वो इससे क्या करता कि किसी पर्सन को एक्ट और ओमिशन टू लाइकली कॉज अ डैमेज, कि उस पर्सन ने क्या करा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, सिर्फ इतना है कि इस पर्सन ने पहले तो बोला डिलीवरी की उस प्रॉपर्टी की कंसेंट के साथ, ठीक है, और इस कंसेंट से कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रखेगा और इंटेंशनली जानबूझकर उस व्यक्ति को किसी भी कार्य को छोड़ने के लिए जो प्रेरित करना, ठीक है, या वो मतलब ऐसा हो कि उस पर्सन यदि वो धोखा नहीं देता तो उस पर्सन को इतना ज्यादा नुकसान जो है नहीं होता, उसे बोलते हैं हम चीटिंग। ये ऑफेंसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट है चीटिंग के, ठीक है। ये होता है कि हमारे बेयर एक्ट में भी ऐसे ही दिए होते हैं, तो आपको थोड़ी सी बेयर लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। सरगम चौहान जी समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। फिर बोला है फ्रॉडुलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि हमारा जो 415 है वो बात करता है चीटिंग की, ठीक है, और 416 है वो बात करता है हमारा चीटिंग बाय पर्सोनेशन की, ठीक है, और पनिशमेंट दी गई है चीटिंग की जो कि हमने देख ली है, ठीक है। और फिर हमारा सेक्शन 418 में दिया गया है चीटिंग विद अ नॉलेज और रॉन्गफुल लॉस, कि उस पर्सन को नॉलेज है कि दूसरे पर्सन को क्या होएगा, रॉन्गफुल लॉस होएगा, और मे इंश्योर टू द पर्सन टू who those interests are bound to protect, और उस पर्सन को क्या है, और वो पर्सन क्या है, बाउंड है कि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो फिर भी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करता है तो वो होगी चीटिंग, और ये आता है हमारा सेक्शन 418 में, ठीक है। ये सब बेयर एक्ट में है, ठीक है। तो आपको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि सिर्फ सेक्शन वाइज याद रख लीजिएगा, इतना बहुत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन 420 है वो बात करता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि आप क्या करते हो चीटिंग के साथ, डिसऑनेस्टली बेईमानी से क्या करते हो उस प्रॉपर्टी को इंड्यूस करते हो और डिलीवरी करते हो उस प्रॉपर्टी की, तो वो आता है 420, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे क्या है, फ्रॉडलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, धोखाधड़ी वाले जो भी डीड बनाई और डिस्पोजिशन किया उस प्रॉपर्टी का, संपत्ति का निपटान जो है किया, वो आता है हमारा सेक्शन 421 में और सेक्शन 424 से लेकर, ठीक है, 421 से लेकर 424 तक, ठीक है। जो हमारा 421 है वो बात करता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रेडिटर्स, ठीक है। जो हमारा बोला द सब्जेक्ट टू द कवर इज सेक्शन 421 एंड 422 424, ठीक है। सेक्शन 421 टू 424 एंड सब्जेक्ट टू द रिगार्डिंग, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई। वो बोला है कि इसमें होता क्या है कि जो भी लेनदार होते हैं को धोखाधड़ी के मामले में बेनामी लेन देन के बारे में, विषय में, अर्थात अपराध में लेनदार जितने भी होते हैं उनको गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से संपत्ति को लिया गया, और जो कि क्या बताता है, संपत्ति के बेईमान स्वभाव में शामिल होता है, ठीक है। चौहान जी, सरगम जी बता दीजिए, समझ में आ रहा है ना जो मैं करवा रही हूँ। बस इतना है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी बेमानी, सॉरी बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई, जैसे होता है बेनामी, आप क्या करते हो, कोई ट्रांजैक्शन बनाते हो, डीड बनाते हो, फ्रॉड करते हो, फ्रॉड ऑफ द क्रेडिटर हो गया, जिस वो किस लिए बनाई गई कि दूसरे पर्सन के साथ क्या करना है, धोखा करना है और उसको बेमानी तरीके से उससे प्रॉपर्टी जो है वो लेनी है, ठीक है। अपराध में जो लेनदारों से गलत तरीके तक नुकसान जो है वो पहुंचाने के इरादे से संपत्ति जो है वो बेमानी से जो है वो अपने पास ली जाती है, तो वो आता है हमारा सेक्शन, ये सब सेक्शन जो है वो आते हैं हमारे 421 से लेकर 424 तक, ठीक है। और दिस ऑफेंस में बी अगेंस्ट द मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये ऑफेंस क्या करते हैं, अगेंस्ट द मूवेबल भी हो सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चल है या अचल है, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, ठीक है। दिस इज अ गिवन इन द सेक्शन 421 ऑफ दिस कोड, ये दिया गया हमें सेक्शन 421 ऑफ दिस कोड आईपीसी में, ठीक है।
जो हमारा सेक्शन 422 है, 423 है और 424 है, वो डील करता है, सेम मीनिंग रखता है। बस ये होता है कि ऑफेंसेस विच डिफॉल्ट क्रेडिटर्स इन द डिफरेंट वे, अलग अलग क्रेडिटर जो लेनदार होते हैं ना, अलग अलग, वो उनके अलग अलग वे जो है वो बताता है। बाकी जो है सेक्शन का मेन जो है वो सेम रहता है, ठीक है। विच बोले हैं इनका सेम वे रहता है। द ऑफेंस विच डिफॉल्ट डिफ्रॉड, ठीक है, डिफ्रॉड क्रेडिटर इन द डिफरेंट वे, जो कि क्या बोला है, जो हमारी सेक्शन 422 है, 423 है, 424 है, एक ही तरह के अपराध इससे संबंधित है, जो कि लेनदारों के अलग अलग तरीके को से धोखा जो है हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं मिसचीफ की। तो मिसचीफ क्या है? शरारत, जैसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ मिसचीफ क्या है, जो कि हमें दिए गए हैं सेक्शन 405, ठीक है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन है। अंडर दिस इंटेंशन ऑफ द नॉलेज, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 405 है वो तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मिसचीफ हमारा स्टार्ट होता है 425 से, ठीक है। तो वो आप ना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैंने भी यहाँ मतलब कुछ थोड़ी ना लिखा है, ये तो मैंने भी कहीं से कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पर इंग्रेडिएंट ऑफ मिसचीफ जो कि दिए गए हैं सेक्शन 405 में, तो 405 में तो हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना। हाँ, क्रिमिनल, एक बार मैं देख लेती हूँ, हाँ, कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही है ये दिया गया 405 में, देखो। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन जो है वो मैं नोट्स में कर दूंगी, ठीक है। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि इस सेक्शन 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया गया है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 425 है वो डील करता है हमारा मिसचीफ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट जो है वो कर लेते हैं, अभी कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, जो हमारा सेक्शन 425 है वो डील करता है मिसचीफ से, जहां पर कुछ एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट दिए हैं मिसचीफ के, जो कि गिवन है हमारे सेक्शन 425 में, ठीक है। जो कि ये बताता है इंटेंशन और द नॉलेज ऑफ द लाइकलीहुड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस, जिसमें क्या है, किसी पर्सन की क्या है, इंटेंशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचाने की संभावना का इरादा जो है वो रखा जाता है। मतलब किसी पर्सन की इंटेंशन है कि उसका मनो मतलब उसकी इंटेंशन है, उसके माइंड में गलत इंटेंशन है, और तो उसे नॉलेज है कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करवाएगा और डैमेज करवाएगा, उसको हानि पहुंचाएगा टू द पब्लिक और एनी पर्सन, ठीक है। और दूसरा है causing destructions of a property or any change in the same or in the situation, ठीक है। और संपत्ति के विनाश या उस में या तो स्थिति में कोई बदलाव जो है करेगा, ठीक है। और बोला causing destructions of the property or any changes in the same in the situation, ठीक है। और थर्ड दिया गया है हमें कि by such change or a property, ठीक है, by such changes or the property must be destroyed or its values or diminish, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ और मार्क बोला है कि इस तरह से जो परिवर्तन में संपत्ति से नष्ट कर दिया जाना चाहिए और उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है या उसकी उपयोगिता जो है खराब हो जाती है, जो भी अपराध के लिए जो है वो पनिशमेंट बताता है, बोले द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस इज इन्फ्लिक्टिंग द वाइड सेक्शन जो 426 है, और पनिशमेंट दी गई है 3 मंथ की और फाइन और विद बोथ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द मिसबिहेव सॉरी मिसचीव्स दिए गए हैं आर द डील, जो कि दिए गए हैं हमारे सेक्शन 427 से लेकर 440 तक, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के मिसचीव दिए गए हैं, हर एक को पढ़ना जो है वो जरूरी नहीं है, एक बार बस आप बेयर एक्ट से देख लीजिएगा, बाकी जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, ठीक है, कहीं भी समझ नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, आपराधिक जो अतिचरण क्या होता है ट्रेसपास, कहां पर
ऑफेंसेस ऑफ दिस टाइप जो कि डील करता है हमारा सेक्शन 441 से लेकर जो हमारा 460 से डील करता है, ये आता है क्रिमिनल ट्रेसपास के सारे ही टॉपिक जो है वो आते हैं, है ना, 441 से। हाँ, और जो हमारा 3 एसेंशियल है इसके हेड ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे टॉर्ट में भी ट्रेसपास है, जहां पर आप क्या करते हो, गलत तरीके से दूसरे पर्सन को की प्रॉपर्टी में चले जाते हो, तो वो आपका सिविल में आ गया। लेकिन आप किसी दूसरी पर्सन की प्रॉपर्टी में जा रहे हो, उसकी अनुमति के बगैर जा रहे हो, और वहां पर आप कोई गैर कानूनी काम करते हो, तो वो आएगा क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, जो कि हमारे टॉर्ट में भी दिया गया है, लेकिन टॉर्ट में सिविल ट्रेसपास होता है, यहाँ पर क्रिमिनल है, ठीक है। बोला है कि 3 एसेंशियल हेड हैं हमारे ऑफेंसेस के, ठीक है। एक तो बोला एंट्री इनटू द प्रॉपर्टी, आप क्या करते हो, किसी दूसरी पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, और विच इज इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट, आप किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, और वो क्या है, विच इज इन पोजेशन, जो कि किसी दूसरे के पोजेशन में है, वहां पर आप विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस प्रॉपर्टी के ऑनर की कंसेंट के बगैर जो है वो उस प्रॉपर्टी में जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, जाते हो, ठीक है, वो आएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। और सेकंड में बोला है इफ सच एंट्री, यदि कोई पर्सन जो है वो एंट्री, मतलब उसको एक तो बोला कि परमिशन के बगैर आप जा रहे हो, ठीक है, और फिर बोल दिया यदि सच एंट्री क्या है, विद परमिशन भी है, ठीक है, और यदि एंट्री की परमिशन आपको दे भी दी, ठीक है, तो आपको उसको उसकी परमिशन भी है, देन स्टेइंग आफ्टर द परमिशन विद इज विथड्रॉन, ठीक है, तो अनुमति वापस लेने के बाद रोकना, ठीक है। एक तो आपको इतना टाइम, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको परमिशन दे दी गई है कि आप क्या है, जो है वो यहां से यहां पर आ सकते हो, लेकिन जब आपकी जो परमिशन दी गई है वो खत्म हो चुकी है, अनुमति लेने के बाद वापस के बाद रोकना, ठीक है। और यदि उक्त इफ सेट द एंट्री इज लॉफुल इन द बिगिनिंग बट वन रिमेन वेयर देयर अनलॉफुल आफ्टरवर्ड, ठीक है, तो उसके बाद भी फिर आप जाते हो, तो इनविन्स क्या कर रहे हो, आप अनलॉफुल तरीके से वहां पर जा रहे हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा थर्ड क्या है, हमारा ये थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अलग स्लाइड में बनाते हैं तो यहाँ पर 1 ही आ जाता है, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा, एंट्री और रिमेनिंग देयर अनलॉफुली विद द इंटेंशन, कि गैर कानूनी रूप से जो है वो इरादे से वहां पर प्रवेश किया जाता है, और जो है अनलॉफुल तरीके से वहां पर आप प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। और वहां क्या कर रहे हो, प्रवेश, एक तो आप चले गए किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में चले गए हो, तो वहां पर क्या कर रहे हो, कमिट कर रहे हो ऑफेंस टू इंसल्ट और अनॉय और इमीडिएट पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आप क्या कर रहे हो, संपत्ति, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में जा रहे हो, विदाउट द परमिशन जा रहे हो, और यदि आपको परमिशन दे भी दी है तो आप उस परमिशन के खत्म होने के बाद भी आप वहां पर जा रहे हो, उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो, गैर कानूनी तरीके से एंट्री कर रहे हो, अनलॉफुल तरीके से एंट्री कर रहे हो, और वहां जाके आप क्या कर रहे हो, कमिट कर रहे हो कोई ना कोई ऑफेंस, ठीक है, अपराध कर रहे हो, और फिर बोला टू इंसल्ट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, और इंटीमेटेड द पर्सन हु इज पोजीशन और प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को अपमान, मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वहां जाके उसके इंसल्ट कर रहे हो। देखो आप कितनी ज्यादा, जैसे कि कोई पर्सन चला भी गया, तो एक तो वहां पर जाके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, यदि कमिट करने के कमिट नहीं कर रहा है, तो वहां पर उसके जो एक्चुअल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का और जिसके पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, वहां पर जाके उसके साथ कोई अपमान कर रहे हो, अपमानजनक कोई बातें कर रहे हो, ठीक है, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इंसल्ट करते हो, या तो उससे धमका रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, ठीक है, देन दिस ऑफेंस क्या है, डिफाइन किया गया हमारे सेक्शन 440 ऑफ दिस कोड में, ठीक है, इंडियन पेनल कोड में। और देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रेसपास, और अलग अलग टाइप का ट्रेसपास होता है, जैसे कि हमारा ट्रेसपास हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया, आप किसी दूसरे के घर में विदाउट द परमिशन चले जा रहे हो, हाउस ब्रेकिंग हो गया, और यदि आप परमिशन मतलब घर में चले भी गए तो वहां पर हाउस ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहे हो, और यदि आप घर में चले भी गए तो वहां पर
क्या कर रहे हो, लुर्किंग हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, उस घर में छिपना, घर पर घर का अतिक्रमण जो है वो कर रहे हो, ठीक है, ये है। और इसी के साथ जो है वो यहाँ तक जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मेन प्रोविजन ही बताए हैं, ठीक है। एक बार अभी तक हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा, और लेकिन जाते जाते हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को भी और ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन सभी सेक्शन को बहुत डिटेल मतलब जितना भी जरूरी था उसमें डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी होगी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बहुत सॉरी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की क्लासेस जो है वो काफी ज्यादा 2-3 क्लासेस में 2 आवर की 2 क्लासेस जो है वो ली है, और हर एक मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। यदि किसी ने भी उस क्लास को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और साथ साथ यदि आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमारे सेशन को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो हमारे कोड को यूज करिएगा PUJA10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसी के साथ अभी जाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास हमें टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, 25 मिनट बचते हैं। और देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्या करें, रिवाइज कर लें या नेक्स्ट कर लें, ठीक है। थैंक यू मैम, अभी तक मैं जान ही रही हूँ, बहुत थैंक यू मत करो, ठीक है, क्योंकि अभी अभी तक हम जो है वो नेक्स्ट करना है। थोड़ा सा, मैं ज्यादा तो नहीं लेके आई, लेकिन थोड़ा सा बनाया था मैंने मटेरियल, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ है 6-7 स्लाइड्स, ठीक है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट करना है, ठीक है, हाँ रिवाइज नहीं करना, नेक्स्ट करना है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा एक्चुअली हिंदी नहीं कर पाई ना मैं बहुत ज्यादा की, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है ना, हाँ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वुमेन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड अ वुमेन। और उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग का। कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट जो हमारा मंडे को सेशन होगा, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे को हम पूरे आईपी मतलब लॉ ऑफ क्राइम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये यूनिट खत्म हो जाएगी, टॉट की यूनिट इतनी बड़ी भी नहीं है कि टॉट में हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारी 4 आवर की क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, ठीक है, मतलब वैसे वाला टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लासेस बहुत ज्यादा है और हम डिस्कस कर लेंगे इसको। बट जो है आईपीसी को यही टारगेट रहेगा कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा सेशन हो चुके हैं इसके भी, ठीक है। बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की। अंडर द आईपीसी हमारे पास कितने कौन कौन से ऑफेंसेस दिए गए हैं, इसको मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मेरा मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कम बनाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद ये सफिशिएंट होगा, बट अच्छी बात है कि हम नेक्स्ट भी कर पाए, ठीक है। बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की। अंडर द आईपीसी, हमारे आईपीसी के तहत जो है कौन कौन से ऑफेंसेस दिए गए हैं चिल्ड्रन के खिलाफ, एक बच्चों के खिलाफ जो है कौन कौन से अपराध जो है वो होते हैं, ठीक है। थोड़े से इंट्रोडक्शन देखेंगे तो मोस्ट अनआर्गुमेंटेड एंड डिसेंट विक्टिम ऑफ अ क्राइम एंड द चिल्ड्रन एंड अ क्राइम आर द कमिटेड अगेंस्ट इन द सोसाइटी की। आप बहुत ज्यादा बात देखते होगी, जो अपराध होते हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है वो और सभ्य शिकार कौन होते हैं, तो हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनको वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इस तरह से अपराधों का शिकार जो है होते हैं। कि जब हम बात करते हैं जो सोसाइटी में हमारे जो अपराध होते हैं, जो ऑफेंसेस किए जाते हैं कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन, देन उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा उन बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को जो भी जिनके साथ भी ऑफेंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो उन पर बहुत असुरक्षित जो है महसूस करते हैं बच्चे। कई बार क्या होता है कि बच्चों के साथ जो है किडनैपिंग हो जाती है, उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, कि कई बार अनवांट चाइल्ड को ही मार दिया जाता है। आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऑफेंसेस होते हैं बच्चों के साथ। सबसे अच्छा देखो कि इतना छोटा बच्चा होगा कोई, उसने अभी जन्म ही नहीं लिया, उसके उससे अभी तक ही उसके साथ ऑफेंस हो जाएगा, तो उसने अपनी जिंदगी को कहाँ वो देखेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि अच्छे खासे उसके पेरेंट्स यदि कमा रहे हैं, तो कई बार उस उन पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है, उन बच्चों को, कि उनसे अच्छा पैसा जो है उनके पेरेंट्स से हम ले सकेंगे, उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे बच्चे जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा
जो है अपराध होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि अप्रूव्ड करता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट, ठीक है, जो कि बच्चों के अपराधों के संरक्षण के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षित करने के लिए अनुमोदित सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या है, हमारा पोस्को एक्ट जो है वो बनाया गया, जो कि क्या करता है, चिल्ड्रन को राइट देता है और सिक्योर करता है देयर इज सेफ्टी एट द पोस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और हमारा इंडियन पेनल कोड 1860 जो बोला है कुछ डिस्क्रिप्शंस अबाउट द वेरियस मिसडीड which are performed against the children and punished their the task under the various section of IPC as a homicide, feticide, ठीक है, और किडनैपिंग हो गया, कुछ एक सेक्सुअल एक्ट्स हो गए, या सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सम ऑफ द ऑफेंसेस दैट कम अंडर द आईपीसी 1860, ठीक है। उसके लिए आपको दो ऑफेंसेस से ज्यादा डील करना पड़ता है। एक तो हमारा क्या है, आईपीसी के तहत भी जो है वो ऑफेंसेस जो बताए गए हैं, और सबसे मेन क्या है बोला, सबसे ज्यादा मेन प्रोटेक्शन कौन देता है, हमारा पोस्को एक्ट, जो कि चिल्ड्रन के राइट को सिक्योर करता है, उनको सेफ्टी करता है, ठीक है, उनको जो है वो सेव करने की कोशिश करता है, ठीक है। बात करते हैं कि 302 में मर्डर डिफाइन करा गया है, ठीक है, ये सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी ये है कि मेरे को अपना वो कंप्लीट करना, मतलब ये देखो 4-5 स्लाइड बनी है, बहुत ज्यादा तो मैं बना नहीं पाई, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जितनी भी बनी है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल को हमें अच्छा रहेगा कि थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो हमारा बट आज है कि मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को भी डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे आईपीसी को, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 302 है मर्डर की बात करता है, मर्डर जो डिफाइन किया है सेक्शन 302 में उसकी पनिशमेंट दी गई, हाँ 300 में मर्डर डिफाइन किया है, 302 में तो हमें मर्डर की पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। और इट्स short of the wrongdoing and culpable homicide basically the function that exception under the 302, ठीक है, और which under the culpable homicide not amounting to the murder, ठीक है, offenses of the murder, ठीक है, of the murder if the committed by anyone, ठीक है, then that person is a blame worthy under the section 302 जो इंक्लूड करता है डेथ, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है कि यदि कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, मर्डर करता है, तो उसको क्या होगी, हर समय जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, कारावास जो होगा, और डेथ पेनल्टी जो है वो मिल सकती है। और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन इज अनाउंस्ड in a very rare of the rare cases or where the collective or ethic and values of the whole group is anticipated that the holder of judicial power enter and to impose a penalization regardless the opinion the accused even the victim is so innocent child, ठीक है, ठीक है। इसको समझते हैं कि बोला है मर्डर को सेक्शन 302 में उसकी पनिशमेंट दी गई है, जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है, एक प्रकार का एक गलत काम है, रॉन्ग डूइंग है, मूल रूप से बेसिकली जो फंक्शन दैट एक्सेप्शन जो कि एक्सेप्शन है 302 के तहत जो कार्य में अपवाद हैं, जो कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर के तहत जो है वो आते हैं, जो मर्डर का एक अपराध है यदि किसी के भी द्वारा किया जाए, ठीक है, मर्डर जो है किसी के द्वारा किया जाए तो वह 302 के तहत जो है दोषी पाया जाता है, उस व्यक्ति को क्या होती है, ताउम्र कारावास जो है वो मिलता है और डेथ पेनल्टी जो है मिलती है। और निष्पादन की घोषणा बहुत ही दुर्लभ मामलों में की जाती है, जहां पूरे समूह में सामूहिक नैतिकता और मूल्य का अनुमान जो है लगाया जाता है, यदि न्यायिक शक्तियों के धारक और जो आरोपी की राय की परवाह किए बिना इस तरह से जो दंड लागू करने के लिए केंद्रित करते हैं, भले ही पीड़ित एक निर्दोष बच्चा हो, ठीक है। मतलब यदि बोले है इस बात का लिए बिल्कुल भी जो है वो पनिशमेंट देते हुए बिल्कुल भी ये नहीं किया जाता है कि जो डेथ हुई है वो एक बच्चे की हुई है, यदि किसी बच्चे की भी डेथ कर दी गई है उसको भी सेम ही सजा मिलती है उस पर्सन को जिसने भी डेथ कमिट करी है, और उस बड़े की जैसे कि एक छोटे बच्चे की उसने डेथ करी है तब भी उसको डेथ पेनल्टी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन किसी यंग पर्सन या अडल्ट पर्सन की डेथ करी है, ठीक है, तब भी उसको सेम ही सजा वो दी जाती है, ठीक है। यदि किसी ने वैसे बच्चे का मर्डर किया है तो सेक्शन 302 के तहत जो है पनिशमेंट मिलती है, यहाँ पर पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, ठीक है। बात करते हैं अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड, ठीक है,
और बोला है इन्फ्लुएंस ऑफ द सुसाइड डन बाय द पीपल ऑफ टू द चिल्ड्रन for the committing a suicide, and section 305 5 which is stated that if any individual who encourages the children to perform the suicide, and if the suicide is committing by the individual who is under the 18 of year of age, get the punishment of the death or life imprisonment or or imprisonment up to 10 years, or the facility to predicted on the principle of the public policy stop or other people or participation promoting or assisting within the end of the industrial life. ठीक है, बोला है ठीक है, आदम हत्या जो की जाए इन्फ्लुएंस ऑफ द सुसाइड, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बोला है कि यदि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी पर्सन को सुसाइड के लिए, ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है बच्चों पर, जो लोगों के द्वारा आत्महत्या का प्रभाव जो है कमिट द सुसाइड है, सेक्शन 305 जो है वो डील करता है। इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यदि आत्महत्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा की जाती है, तो उस पर्सन को, जिसने भी उसे उकसाया है ना, उसको क्या होगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या 10 सालों तक उसे आजीवन कारावास जो है 10 सालों तक उसे कारावास जो है वो होगा, इम्प्रिजनमेंट जो है होगी। और सुविधा के लिए भविष्य जो है सार्वजनिक नीति के सिद्धांत पर या अन्य लोगों की भागीदारी के लिए रोकने के लिए की जा सकती है, और जो एक युवा के जीवन को अंत तक जो है प्रेरित करने में सहायता जो है करती है। ठीक है, ये कुछ एक ऑफेंसेस दिए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा ना कि किसी पर्सन ने सॉरी यदि पनिशमेंट मतलब यदि किसी बच्चे के साथ का मर्डर भी किया है ना, तो उसको सेम ही पनिशमेंट होगी। फिर बोला है कि अवेडमेंट ऑफ सुसाइड, यदि किसी छोटे बच्चे को उकसाया गया है इसलिए अवेडमेंट करने के लिए सुसाइड करने के लिए, ठीक है, और 18 ईयर के किसी बच्चे ने जो है कमिट कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, देन उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 सालों की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और उसको जो है वो 10 सालों की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आजीवन जो है कारावास भी हो सकता है, और डेथ पेनल्टी जो है वो भी मिल सकती है। बात करते हैं किडनैपिंग और अबडक्शन की। बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एक चीज को हमने डिस्कस कर लिया है कि किडनैपिंग क्या होती है, अबडक्शन क्या होती है, और किडनैपिंग ऑफ एनी टाइप, जैसे कि फ्रीडम बोले किडनैपिंग क्या होती है। किडनैपिंग क्या होता है, किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम को रोकते हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एनी प्राइवेट, और बाय डिस्टर्ब करते हो, प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, और न प्रॉपर लिबर्टी को जो है वो डिस्टर्ब करते हो विद द जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 21, जो भी हमें दिए गए ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो सब हमें दिए गए हैं। आप किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करते हो, उस फ्रीडम को लेने मतलब उस फ्रीडम को क्या करते हो, कम करते हो और रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो वो आता है हमारा किडनैपिंग में, जो कि दिया गया है हमारे सेक्शन 359 ऑफ आईपीसी में। एक्नॉलेज करता है किडनैपिंग हमेशा दो टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, एक पर्सन जो कमिट करता है किडनैपिंग शैल बी, उसको पनिशमेंट किया जाता है, जो कि हमारे सेक्शन 363 में बताया गया है, ऑफ आईपीसी में वहां पर डिटेंशन की जाती है किसी पर्सन की, जिस भी पर्सन ने जो किडनैपिंग करी है उसको 7 सालों की सजा जो है वो दी जाती है। ठीक है, बात करते हैं जो सेक्शन 360 है हमारा, किडनैपिंग फॉर एक्सपोर्टिंग। ठीक है, यदि आप किडनैप कर रहे हो किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब इंडिया से बाहर जो आपको भेज रहे हो, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 360 है वो बात करता है स्टेटेड दैट व्हेनेवर अ पर्सन इज सेंट बियॉन्ड द आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, सेंड किया जाता है, और किसी आउटसाइड इंडिया किसी को जो है वो भेजा जाता है विदाउट और हर परमिशन, और उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, विदाउट और हर परमिशन बाय द अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की परमिशन के बिना, जो भी उसका लॉफुल गार्डियन होगा, यदि वो छोटा बच्चा है, यदि वो मेजर है तो वो अपनी पनिशमेंट अपनी कंसेंट के बिना, ठीक है, और कमिट देन वो पर्सन कमिट करता है क्राइम ऑफ अबडक्शन द पर्सन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, दिस इज क्लियरली शो किया गया है कि रॉन्ग डूइंग इज फिनिश एट दैट टाइम when the individual was sent outside localized area of the India, but
there is this need effort effort to perform under the principle of the locus, ठीक है, locus parentis, ठीक है, पैनिटेनिया, ठीक है, पैनिटेनिया, ठीक है। यहां पर बोला है जो हमारी सेक्शन 360 कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी अनुमति के बिना या भारत के किसी भारत में या इससे बाहर जो है भारत के बाहर जो है वो भेजा जाता है, ठीक है, आउट ऑफ द इंडिया उसे भेजा जाता है, तो वह एक भारत से व्यक्ति का अपहरण करने के लिए अपराध होगा। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि गलत काम उस समय समाप्त हो गया था जब जो है वो भारत के स्थानिक क्षेत्र के बाहर जो है उसे भेजा गया, और लेकिन इसे लोकस पैनिटेनिया के सिद्धांत के तहत जो है प्रदर्शित करने का प्रयास की आवश्यकता है, ठीक है। जो बात करता है हमारा सेक्शन 361, ठीक है, जो बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 361 है इन्वॉल्व करता है allowing or letting go the children under the age of the 18 years from the guardianship which are the legal without their permission, or the work of the section provide करता है protection and safety to the minor and so that they don't get deprived or injured or used by the others। बोला है कि जो सेक्शन 361 है वो ये बात करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों को अभिभावकता से, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे कि बहला फुसलाकर या उनको जो है वो अभिभावकता से जो लुभाना या छोड़ना जो है शामिल है इसमें, और जो उनकी अनुमति के बिना है, जो कि लॉफुल गार्डियनशिप जो है वो उन्हें अपॉइंट करे गए हैं, जो भी उनके लॉफुल गार्डियनशिप है या उसके पेरेंट्स जो कि ओरिजिनल में उसके गार्डियन है उनकी सहमति के बिना है, ठीक है, और जो कि क्या है which are the legal without their permission, ठीक है, ठीक है, without their permission the work is this section जो प्रोवाइड करता है क्या कि ये सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड द सेफ्टी ऑफ द माइनर्स, ठीक है, कि वो क्या है ताकि वे भ्रष्ट घायल और दूसरों का उपयोग जो है नहीं किया जाए। इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो यहीं तक था, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। सरगम चौहान जी जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया है जो भी हमने किया। कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन एंड वुमेन के से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जल्दी से। यस मैम, ओके ओके जी, समझ में आ गया है। चलो कोई बात नहीं, हमारा काफी ज्यादा पोर्शन आज खत्म हो गया है और इस बात के लिए खुशी है, और 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे हम आईपीसी को कंप्लीट कर ले, लॉ ऑफ क्राइम को डिस्कस कर लें। और जाते जाते दोबारा से फिर से कहूंगी, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस सेशन को देख रहे हैं तो आप यदि कोड यूज करेंगे पूजा 10 दिन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसी के साथ हमारे पेपर 1 पेपर 2 के अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो चलाए गए हैं। आप थैंक यू मैम, ओके थैंक यू सरगम चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 के भी अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो चलाए गए हैं। यदि आपके आसपास किसी ने भी या आपने भी किसी अदर कोर्स में भी एनरोल करना हो, यदि आप ये सेशन देख रहे हैं तो आपने यूजीसी नेट लॉ के लिए ही प्रिपेयर करना होगा, और यदि आप उसका भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये आप कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसके आसपास इसके अलावा यदि आपके आसपास किसी ने भी किसी अदर कोर्स में भी इनरोल करना हो और यदि आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं देन आप जो है वो हमारे फिलर फॉर्म ऐप पर जो भी कोर्स अवेलेबल है उनको देख सकते हैं और साथ साथ यूज करेंगे पूजा 10, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है।